नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, आने के लिए धन्यवाद। हम सब मनुष्यों को मनुष्य रूप मिलता है एक आत्मा के द्वारा। जो आत्मा एक बैटरी की तरह काम करती है। जैसे गाड़ी में एक सोई हुई बैटरी है, सिर्फ इग्निशन ऑन करना है और गाड़ी घर से ऑन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है और बॉडी में जान आ जाती है। गाड़ी की बॉडी पड़ी रहती है कमांड के लिए। ऐसे मनुष्य की बॉडी को कमांड देने के लिए हमारे पास एक रेडीमेड कारण शरीर होता है, जिसके द्वारा ये निर्धारित होता है हमने कारण क्या लिया है। धरती पर जन्म लेने का कारण है हम सबका, धरती पर पैदा हुए। ये जो कारण शरीर होता है ये आइस की तरह होता है, बिल्कुल पत्थर, बिल्कुल पैक्ड। जैसे एक चिप होती है, इंटेल 5 की चिप है जी, वो पैक्ड है, प्लास्टिक की बनी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और वो पैक्ड है, सील्ड है, पत्थर की तरह है। उसके अंदर फ्लो करती है इंफॉर्मेशन, घूमती है, इसमें पैक्ड है। जब ये धरती पर आती है, इसको छोटा सा एक आत्मा फायर मिलती है कि चलो बैटरी ऑन करो। इसके ऑन करने के साथ साथ फायर, ये बिल्कुल सॉलिड है जैसे धरती, भूमि। अब ये कारण शरीर अपने आप में 100% होता है। थोड़ी सी अग्नि मिलती है ईश्वर नाम की तत्व से इसको, और ये धरती पर जन्म के लिए बढ़ जाती है। बढ़ते ही माता के गर्भ में ये स्थापित होती है। इस कारण शरीर में सारा डेटा एन्क्रिप्टेड है कि कब, किस आयु, किस अवस्था में कैसे इस धरती के लिए काम करने की गाड़ी मिलेगी, गाड़ी चलेगी, जो है हमारा शरीर। ये कारण शरीर पत्थर की भांति सख्त, बर्फ की तरह सॉलिड है। ये अपने अंदर से इंफॉर्मेशन फेंकना शुरू करता है, जैसे फ्लो करता है ना, ऐसे आइस कहेंगे इसे हम, आइस। ये आइस है, ये पिघलती है, पिघल 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 के धीरे 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 ऑपरेट कर सके। इतनी सी चिप होती है ना, इतना बड़ा कंप्यूटर होता है, इतनी सी चिप चलाती है उसको। ऐसे ये छोटी सी चिप एक बहुत बड़ा एरिया डेवलप करती है, गोल सा, और ये फायर से कनेक्ट हो जाता है। ये वो इंफॉर्मेशन देने वाली चीज है जो गोल 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 भाग रही है, अंदर चल रही है चिप के अंदर, बिल्कुल लिक्विड की तरह। ये लिक्विड कंटेंट है, जल तत्व, बहने वाला। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन बहने का एक हिस्सा होता है। धीरे धीरे बर्फ पिघल 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 के लिक्विड बनती जाती है और ये हिस्सा ढीला होता जाता है। धीरे 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 इन दोनों के आयाम बन जाते हैं। अब आपने देखा होगा बर्फ में से धुआं निकलता है, धुआं धुआं सा, आइस। जैसे ही अग्नि के स्पर्श में, यानी सूर्य है हमारी अग्नि, आत्मा के स्पर्श में आती है, बर्फ में से धुआं निकलने लगता है, एयर तत्व, ठंडा ठंडा। ऐसे ही जल से जब अग्नि टच होती है तो बहुत स्पीड में होता है। इसकी स्पीड बहुत ही धीमी है। बर्फ से हवा बनना बहुत ज्यादा धीमा कार्य है, जल से बहुत फास्ट। आप गैस पर रखिए बर्फ को, पिघल लेगी धीरे धीरे, पलेगी तो पहले पानी, और पानी डायरेक्ट रखेंगे तो सीधा वायु तत्व। ये हमारे जीवन का निचोड़ बना के देती है। वायु तत्व आता है हमारे अंदर जो हवा की तरह कार्य करता है, ये जल है। अब जब हम पैदा होने के पश्चात अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं कि हम हैं क्या। भाई कारण शरीर, चिप सबकी अलग अलग है, शरीर सबके आंख नाक कान मुंह लगे हुए हैं। कंप्यूटर की शक्ल सेम तो होती है, फिर क्यों डेल का है कि टैची का है या पैनासोनिक का है। तो हम सब मनुष्यों की शक्लें, सूर्य, हाथ पांव, गाड़ी सेम है। होंडा की गाड़ी में भी 4 ही टायर है, सुजुकी की गाड़ी में 4 टायर है। ये जल तत्व जो होता है ये अपनी आइडेंटिटी के लिए मरता है कि भाई अब मैं ऐसे बनाऊं। ये कहता है मैं ऐसे बनाऊं, मैं, ये हमारा मैं होता है। हम मनुष्यों के जीवन में ये शरीर को कंट्रोल करने वाला जल तत्व है, ऑपरेट करते हैं। यहां से ये इंफॉर्मेशन सेंटर है पूरा, जो फिक्स्ड है, ये ऑपरेशनल है। ये है कि किसी चीज पर विश्वास करेंगे हम आकर धरती पर। ये कहता है भाई जैन धर्म पे करेंगे, अब हम जैनियों क्या पैदा हुए तो जैन धर्म को करेंगे, नहीं क्रिश्चियन करेंगे, क्रिश्चियन पैदा। ये वाला मैं वाला होता है कि मेरी बॉडी, मैं ऐसा हूं। जब भी इस मैं को सर्वाइवल के लिए कारण शरीर में जो बर्फ है इससे जल नहीं मिलता तो इसको यहां आग लग जाती है, बिल्कुल उफ 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 उफ, सप्लाई दो मुझे, सप्लाई दो मुझे, जीना है, कारण चाहिए, जीने का कारण दो, जीने का कारण नहीं है। तो ये पॉइंट होता है। और ऐसे ही यहां भी जुड़ा होता है, हमने सिर्फ बनाया मात्र है। वायु ऊपर होती है जल के, जब ये अग्नि तत्व के द्वारा जल तत्व वायु में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो यहां बड़ी आग लगती है। इसको चिड़चिड़ 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 होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मैंने क्या करना है, मुझे कहां जाना है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है।
आगे जीवन में इस समस्या को कैसे टैकल करूं। तो जब भी मैं के दोनों तरफ जरा सी भी मूवमेंट होती है और प्रवाह रुक जाता है तो मनुष्य के नेचर में आती है इरिटेशन। चिढ़ जाते हैं हम, कुड़ जाते हैं, सड़ भी जाते हैं, एक्सटेंसिव हो जाता है। हम मनुष्य के लिए मैं सबसे बड़ी फाइट है। मेरा मैं हिल गया, मेरा मैं नहीं बन पा रहा, मेरा मैं डिस्टर्ब हो रहा है, इससे होती है इरिटेशन। हम इसको लैंग्वेज वाइज डेल्टा का एरिया कहते हैं ब्रेन का। डेल्टा ये हमारा थीटा होता है। थीटा ब्रेन, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर ब्रेन जब हिलता है तो वो थीटा ब्रेन पर होता है। जब हम इमेजिनेशन में होते हैं, सपने लेते हैं, तो ब्रेन थीटा में होता है, इसकी स्पीड डिफरेंट होती है। और जब हम विजडम पर होते हैं, सोच समझ लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं जीवन का, तो हमारा अल्फा स्टेट होता है। दुनिया का शोर शराबा, दुनिया की ढेर सारी मूवमेंट, ये बीटा स्टेट है। ये स्पेस है, गगन, धरती, भूमि, वायु, आकाश, अग्नि और जल तक, ये 5 पंचभूत तत्वों से हम बने हैं। हमारा ब्रेन अलग अलग पोर्शन, अलग अलग सेंटर से इसको पकड़ के रखता है। और जब भी इस ब्रेन को शरीर के द्वारा शरीर से संबंधित चीजों में, मेरा मकान, मेरा भाई, मेरे कपड़े, मेरी कैसेट, मेरी बुक, मेरी फोटो, सेल्फी यहां से खींचते हैं हम, सारी सेल्फी यहां से बनती है। इसमें इरिटेशन, एक फोटो देखी, सेल्फी खींची, मुंह बनाया, आजकल वो बनाते हैं चोंच। भाई हम तो चोंच ही कहेंगे भाई। अब चोंच बनती है, नहीं ये चोंच अच्छी नहीं लगी, दूसरी चोंच बनाएंगे, फिर बनाई। जो चोंच पसंद आई वो सेल्फी जिंदाबाद। वो किसको? इसको। डेल्टा स्टेट। अब जितने भी मनुष्य हैं इन सब की बुद्धि अलग अलग है, क्योंकि भाई सबके डीएनए डिफरेंट है, सबका कारण डिफरेंट है। धरती पर अलग कारण से आए हैं, सब अलग रीजन से तो आए हैं। अब ये सारे के सारे ये तो ले लेते हैं सेम, ये है अलग। बॉडी सबकी सेम, सारे व्यक्ति मनुष्य तौर पर, पुरुष सेम, स्त्री सेम। शक्ल की बदलाव हम पहचान लेते हैं, अन्यथा नाक कान मुंह सबके लगे, कद काठी ऊपर नीचे। ये मैं की सुरक्षा बड़ी कमाल की होती है। नहीं, ये तो सुरक्षित रखना है, इसको हम बनाते हैं अपना अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र कि ये मैं हूं, ये मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे नापसंद है, ये मेरा वजूद है। जहां मेरे वजूद के चेंजेस आते हैं हम इरिटेट हो जाते हैं। मच्छर घूमता है आसपास, फ्रांस को छोड़ देते हैं, वहां मच्छर नहीं होते, वर्ल्ड में हर जगह है। मच्छर घूमता है आसपास, इसको खाना दिख रहा है, कह रहा पार्टी, इतना बड़ा शरीर, खून, वो डंक मारता है। हम बैठे हैं, खोए हुए हैं, गुमसुम है, उदास है, खुश है, गुमसुम, गायब है, दिमाग गायब है, बॉडी से परे, यहाँ घूम रहा है इमेजिनेशन में। अचानक से बहुत जोर से डंक लगता है, बॉडी कहती है हेलो, हट, यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, हम एक मारते हैं, चटाक, मच्छर कहता है यार मेरा डिनर डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने, मैं जान की बाजी लगा के खाना खाने लगा हूं, ये पट्टे मार रहे हैं मुझे। अब हम बड़े परेशान होते हैं, परेशान, इरिटेट, हमारी बॉडी को छेड़ रहा है कोई, हम फटाक से इरिटेट होते हैं। शीशे के सामने खड़े रहते हैं, वस्त्र बदल बदल के, ना 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 ना, एक और ये वाला तो उससे भी बेकार, अच्छा वो वाला या ये वाला, नहीं पड़ोसन का, वो ज्यादा अच्छी ड्रेस है, उसकी ड्रेस ज्यादा अच्छी। सारे समय ये जो मैं की लड़ाई है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। अब मजे की बात, हम सबको इरिटेशन होती है सिर्फ 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 डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड से, जहां मेरा मैं का वजूद है और कहीं इरिटेशन नहीं होती। ये ज्ञान का भंडार है, ये तो आगे पहुंच चुका है, इसे इरिटेशन से लेना देना नहीं। हम इसमें अपना क्या समझते हैं? मैं, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी सहेली और मेरा समाज। अब इसमें मैं चाहता है एक समान चले। पानी क्या करता है? पानी में जो मिला दो, पानी उसके जैसा, कहता भाई मेरे जैसा हो जाना भाई। अब एक की डेल्टा डिफरेंट, दूसरे की डेल्टा थीटा, सबकी डेल्टा थीटा अल्फा गामा सबके डिफरेंट है, अलग अलग स्टेज पे माइंड वाइब्रेट करता है। दो लोगों का मिल कुछ नहीं रहा विचार, दोस्ती कहां से होगी? वो जबरदस्ती मिला रहे हैं, नहीं चल कोई बात नहीं, चल तेरी मैं ईगो संतुष्ट कर देता हूं, चल कोई बात नहीं, दफा कर बात को। एक दिन अति हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, फिर कहते हैं 1 साल से दोस्ती थी इससे मेरी, इतना प्यार था, भाई उसकी अति हो गई। अब वो एडजस्ट करके राजी नहीं है, अब इरिटेशन।
चिड़ 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 चिड़, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये हिल गया। ईगो अपने एंड्स पर जब टूटने लगती है तो इरिटेशन होती है। अब इस इरिटेशन को भगवान ने हमें दिया क्यों है भाई? अगर इरिटेशन नहीं होगी, यहां इस एंड पे बर्फ के कोने पर अगर हरकत नहीं होगी तो जल बनेगा कहां से? इसलिए इरिटेशन बहुत जरूरी है। अगर हम चिड़चिड़ाएंगे नहीं तो अगली बार के लिए और ज्यादा मुलायम कैसे बनेंगे? हमारे मानसिक ग्रोथ को बनाए और बढ़ाए रखने के लिए, ताकि सबसे पहले तो पत्थर से, आइस से जल बने और जल से वायु अल्फा, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंक सकें जो हमारे हार्ट चक्र से जाती है। यानी इतना रिफाइंड थॉट जाएगा कि आपने बस विचार मात्र किया है और ईश्वर तक पहुंचेगा और वो कार्य हो जाएगा। इतना कमाल की मानसिकता डेवलप करने के लिए ईश्वर हमें स्पेसिफिकली इरिटेशन देता ही है। इसलिए चिढ़ जाना, कुट जाना कोई गंदी बात नहीं है। ये प्रैक्टिस है, बार बार प्रैक्टिस है। जब तक प्रैक्टिस में अव्वल नहीं होगे तब तक भगवान हालात बनाता रहेगा। भगवान कहाँ है? ये बैठा, ये आग लगाए रखेगा, इरिटेट हो सेट हो। आप गाड़ी चलाते हैं, 4 बार क्लच से पैर फिसलता है, 2 बार ब्रेक से फिसलता है, कहीं ठुक जाती है, या पड़ोसी को गाली बकते हैं जो साथ में गए, या खुद को बक देते हैं। दैट इज ऑल इरिटेशन फॉर लर्निंग। आप शिक्षित हो रहे हैं, जीवन को ज्यादा जान रहे हैं, इसलिए इरिटेट करने वाले गुरु को प्रणाम करो, उस मच्छर को प्रणाम करो जो आपको इरिटेशन की कक्षा दे रहा है। पहले आप एक बार में इरिटेट होते हैं, फिर 10वीं बार मच्छर काटता है, तब उसे गाली बकते हैं, तब उसकी मां बहन याद आती है आपको कि तेरी ऐसी की तैसी, अब तो 10 बार हो गया, कितना काटेगा। जब भी व्यक्ति इरिटेट होता है, चिढ़ता है, कुड़ता है, उसकी बॉडी में पोर्स है। पोर्स जो हमारे शरीर में बाल होते हैं वो पोर्स है, छोटे छोटे स्वेट ग्लैंड्स, पसीना आता है पूरे शरीर में, बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं, रोम छिद्र कहते हैं उनको। उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होता है। शरीर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है। तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड मल के प्रकार, जैसे पसीना है वो मल है शरीर का, त्यागने योग्य चीज, उसको शरीर त्यागता है, बाहर जाता है। जब आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और इतने डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म में जो भोजन लिया है, जो फ्यूल अंदर टैंक में पड़ा है, उससे शक्ति पूरी नहीं बन पाती और वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। इतना वेस्ट बनता है कि आपके शरीर के रोम छिद्रों से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड की महक रीड करता है मच्छर, और वो भुन 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 करता हुआ आता है आपकी बॉडी के पास और आपको काटता है। जब आप मेडिटेटिव स्टेज में होते हैं, यानी इरिटेट नहीं होते, आप यहां जा चुके हैं, तो आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम, 0 कभी नहीं हो सकता है, मल त्यागना ही है, बहुत कम जाती है। तो कई लोगों को मच्छर काटते ही, कई कहते हैं यार मेरा खून मीठा है भाई, मुझे काटते हैं। यह एक्चुअली होता है। इसलिए आपका इरिटेटिव माइंड, चिढ़ जाने वाला दिमाग हर समय, नहीं मुझे ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, इसको चेंज नहीं होने देना है, और किसी ने भी चेंज किया तो चिढ़ जाए, कुड़ जाए। जब जब ये ऐसा होता है, आपका शरीर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एमिट करता है, यानी मल त्यागता है। कुछ लोगों के शरीर में पसीने की या स्किन की अजीब सी महक होती है, कुछ की स्किन में बड़ा मिठास वाली महक होती है। तभी तो ये क्लेश है, जितना क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, क्योंकि बदबू इतनी है शरीर में। इरिटेटेड दिमाग, शरीर बदबू से भरा हुआ, फॉग चल रहा, क्या चलेगा? और इसके अलावा क्योंकि छुपा के रखना, असली वाला शरीर से महक वाला, सुगंध वाला पसीना ही बंद हो गया। आप मेडिटेटिव स्टेज पे होना बंद हो गए हैं। अक्सर ऐसा होता है, किसी को देख के या तो जलन होती है, या किसी को देख के सड़न होती है, किसी को देख के कुड़न। अरे किसी को देख के मजा क्यों नहीं आता? नहीं यार ये खुश लग रहा है, क्यों लग रहा है? ये इसके कपड़े मेरे कपड़ों से सफेद कैसे? ये उस तरह की बात है। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? एक्चुअली डाला गया था। इसके चेहरे पे मेरे से ज्यादा हंसी कैसे? ये इरिटेट कर जाता है। आप सोचिए, आपके अंदर इरिटेशन का बटन ऑन होने मात्र से आप कितने मच्छर बुला लेते हैं। अब मच्छर तोड़ने वाला प्राणी है जो आता है और काट देता है। आपके जीवन में, आपके शरीर और मानसिकता में इरिटेशन होने मात्र से आपके आसपास के लोग आपको डंक मारेंगे स्वतः। नेचुरली आपकी एनर्जी इतनी खराब होती जा रही है कि आपका शरीर
में से बू आने लग जाती है, अजीब सी स्मेल आती है, लोगों के शरीर में से आ जाती है। कोई पाप नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए ठीक है। बेचारे परेशान हैं, चिढ़ रहे हैं, अपने आई ब्रेन को टटोल रहे हैं। कई लोग पसीना पसीना हो जाता है शरीर, बदबू नहीं आती, अंदर से मस्त है। तो आपने जितनी ये स्थिति मच्छर के हवाले करनी है, कोई भी व्यक्ति आकर आपको तंग करे, चिढ़ाए, उड़ाए और बर्बाद करे, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को 24 घंटे इरिटेटेड रखें, डरे रहें, उड़े रहें, चिढ़े रहें, दूसरे की बात ना पसंद करने की कसम खा के बैठे रहें। आपको ये पसंद ही ना है कोई क्या बोले, क्योंकि ये तो है हमारी ईगो। अब सोचिए आपकी ईगो है, आपको ऐसे अच्छा लगता है, वैसे अच्छा लगता है। अब इसको कूट रहा है कोई, तोड़ रहा है ईगो को, कितना तकलीफ होगी, इस आई ब्रेन को कितनी तकलीफ होगी वापस पत्थर बन जाने में। मुश्किल से आई बनाऊं, नहीं यार मेरा वजूद है, वजूद हिल रहा है। कितना मुश्किल होता है ईगो को, यहां तक कि अपने वजूद को तोड़कर, अपने अहंकार को छोड़कर मैं ज्ञानी बन जाऊं कि चलो कोई बात नहीं यार, अरे बाहर में जाए यार, अरे छोड़ो, दफा करो। ये पट्टा इस चक्कर में ज्ञानी भी नहीं बनना चाहता। बहुत क्रश करना पड़ता है कपड़े को, कचूमर निकालना पड़ता है, मैल बाहर आ जाता है, बहुत घिसना रगड़ना पड़ता है। हम ज्ञानी भी बन के राजी नहीं और अज्ञानी भी बन के राजी नहीं, हम कुछ बन के राजी नहीं है। जो आई ब्रेन में ठुस गया, बस मैं यही। अक्सर लोगों का दिमाग ऐसा होता है, वो ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, पीछे आईएएस अफसर बैठा है, आईएएस अफसर को तो गोली मारो, उसका ड्राइवर आईएएस अफसर है, वो खुद साहब बना होता है, अपने आप उसकी ईगो में भुना हुआ है। क्योंकि ईगो में क्या है, मिरर न्यूरॉन्स, यहां पर है मिरर न्यूरॉन्स, बड़े चमत्कारिक होते हैं ये, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा एक ढेले का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। 10 लोगों को रोते देखते ही हमारी रुलाई निकल आती है, 10 हंसते खिलखिला के चिल्लाने वाले लोगों के बीच उनको बैठे बैठे यदि हम, तो उनको देख के हमें खुशी आ जाती है, हंसना शुरू करते हैं। रीजन समझ नहीं आता, भाई क्यों हंस रहे हो हंस क्यों रहे हो, हंसी निकल रही है अंदर से, पर हंस क्यों रहे हो बता दो। इसलिए इरिटेशन का बड़ा कमाल होता है। यदि ए में इरिटेशन है तो बी में वो पैदा कर देगा मिरर न्यूरॉन्स। क्या फाइट हो रही है लाइफ में, ए चाहता या चाहती है बी मेरे हिसाब से चले। अधिकार क्षेत्र, मेरा अधिकार क्षेत्र, मेरे अधिकार क्षेत्र में रहो, मुझसे बन के रहो, मैं ऐसा चाहती हूं या चाहता हूं, चलो तुम भी चाहो। अच्छा चाह लिया, थोड़े दिन कर ली गुलामी, हाय लव यू, प्यार, दीवानगी, आशिकी, इश्क, मोहब्बत, सब फेल। थोड़े दिन बाद थक गया, बी का दिमाग थक गया, भाई कितने ओपिनियन मिलाऊं, कितनी गुलामी करूं, एक लेवल होता है भाई, फिनिश ऑफ हो गया, कोई टेस्ट नहीं, कोई विचार नहीं मिल रहा, जबरदस्ती मिला रहे हैं। अब चिढ़न हो रही है, चिड़ 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 चिड़। शुरू में लड़का लड़की मिलते हैं, क्या करते हैं, दे सैक्रिफाइस, दे एक्स्ट्रा सेवा, मालिश कर दूं, अरे जान मैंने तो तुमसे मालिश मांगी भी नहीं थी, ना फ्री में ले लो, हाय कितनी अच्छी हो तुम। कोई नहीं बोलता मुझे, मेरे आईब्रेन को कितना मजा आया सुन के, है अच्छा उसने सेवा किसी की करनी नहीं है, ये सुनने के लिए इसकी करनी है। पाल रहे उसे, अब पाला, अब उसको बहुत मसाज करा ली, बहुत मालिश करा ली, उसको बड़ा मजा आया, सिर में तेल लगाओ कि जान मोए तेरे सिर को आग लगे क्यों, अब तो सेटिंग हो चुकी, अब नहीं करेंगे। आप मजे की बात देखिए, जब तक दूसरे का अधिकार क्षेत्र सेट नहीं करना तब तक तो सैक्रिफाइस हो रहा है, एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाके प्यार हो रहा है, इंतजार हो रहा है, कब आएगा फोन आपका, कभी आएगा फोन आपका, आ गया। अच्छा नहीं, मैं समझती हूँ बहुत मुश्किलों से टाइम निकलता है, आपके पास बिजी बहुत रहते हो ना, बाद में मौत ही आ गई, आपको एक फोन नहीं कर सकते, हम तो मरी गए, आपके लिए परवाही नहीं है ना आपको, पता नहीं किसके साथ बैठे रहते हो, कहां गुलछर्रे उड़ा रहे हो। पॉइंट्स देखिए, आपका आई ब्रेन एक्नॉलेजमेंट ला लेने से कितनी जल्दी इरिटेट होता है। आप पहले से माइंड में ए को बी के साथ एमलगमेटेड सोचते हुए जुड़े हुए हैं, अब साथ में इनके बीच में डी कॉमन होना जरूरी है, कुछ नेचर में हो जो डी जैसा हो, कॉमन हो, तो इनके बीच कुछ डेल्टा जुड़ेगा, डेल्टा, एक थीटा है इसका, एक बीटा है इसका, और एक डेल्टा है।
अपना अपना कारण शरीर है, इनका अपना अपना कारण है धरती पे जन्म लेने का। मान लेते हैं पति और पत्नी के तौर पे कारण था, भैया आ गया इकट्ठा। अब पति और पत्नी के तौर पे थीटा पति पत्नी के स्वरूप में मिल गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जानू बन गए एक दूसरे, शादी हो गई। शादी कराने के लिए इस थीटा ने खूब लारे लप्पे देने हैं, 1% भी इरिटेशन आने ही नहीं देगा, बस शादी करानी है यार, कारण शरीर। आप सोचिए कितना कमाल का मिशन है। ऊपर से ही मिशन एकम्प्लिश करने के लिए ईश्वर ने सेटिंग कर रखी है। एक वहां पैदा हुआ, दूसरा वहां पैदा हुआ, शादी हो गई। उसी पे नागपुर में बैठा लड़का है, जम्मू में बैठी लड़की, शादी हो गई। ना जान ना पहचान, तू ही मेरा मेहमान। अच्छा, प्यार हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डेंस से प्यार हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस लव, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करते हैं ना, ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस लव हो रहा है। कमाल है, ऐसा भी लव हो जाता है। सोचिए थीटा कितना कमाल है। इसलिए बाद में क्वेश्चन मार्क हो जाता है इन दोनों की लाइफ में, बहन हुआ क्या था भाई, तू बता, मुझे भी समझ नहीं आया। हम लोगों में प्यार हुआ कैसे? हम तो बिल्कुल अलग है। ऐसा होता है अक्सर, दो दोस्त भाइयों से बढ़ के रहे, बिजनेस करेंगे, बाद में उसको चूना लगा देता है। धोखा देने के लिए कारण शरीर थीटा मिला देता है, बड़ा कमाल का होता है। इसलिए आप अक्सर रिश्तों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के जो बैठ के चिढ़ते रहते हैं, इसको उड़ा दीजिए। भैया हमारी गलती नहीं है, हम खुद को कोसते रहते हैं, मेरी गलती थी क्या, मुझसे ऐसी गलती हुई क्या? आपसे कोई गलती नहीं। आपको यह भी नहीं पता कि आप गलती करने के हकदार हैं। आपका कोई कसूर नहीं है, आपके ऐसा बच्चा क्यों है, आपका कसूर नहीं है आपको ऐसा भाई क्यों मिला, आपका कसूर नहीं है आपकी पत्नी या पति वैसा क्यों है, आपका कोई लेना देना ही नहीं है। हम इसी कसूर में रह जाते हैं, क्या मुझे ऐसा ही व्यक्ति मिलना था लाइफ में, क्या मुझे ऐसा ही भाई मिलना था, क्या बाप ने मुझे यही जायदाद वसीयत ना देने की कसम खाई थी। ये थीटा का गेम है और इसमें ठेंगा मिलेगा, कोई लेना देना नहीं है आपका। उसके बाद आता है बीटा। बीटा होता है वर्ल्ड आउटसाइड, स्पेस। धरती पर 36,000 लोग जी रहे हैं। अब ये दोनों बैठ के क्या करेंगे? समाज के चक्कर में सच सवर के हाथ में हाथ डाल के मजे में पार्टी पे जाएंगे। जाने से पहले लड़ लेंगे, जाने के बाद, आने के बाद भी लड़ लेंगे, पर वहां पर तो प्रेम, मतलब 15 जोड़े हस्बैंड वाइफ ऐसे घूम रहे हैं और सारे ये कोस रहे होंगे एक दूसरे को बैठ के, उनको देखो कितने खुश लग रहे हैं, और वो भी ये कह रहे होंगे इनको देखो कितने खुश लग रहे हैं, आप ही लड़ते हो मेरे से, वो भी बोले आप ही लड़ते हो मेरे से। दिस इज हाउ लाइफ गोज। हम एक व्यंग्य के तौर पे बात ले रहे हैं, ऐसा हर जगह हो जरूरी नहीं। ये बीटा है, ये समाज मिलवा देता है, जबरदस्ती फाइटिंग, जबरदस्ती प्रेम, एक साथ चल रहा है। भारत माता की जय, हाँ मैंने भी बोल दिया भारत माता की जय। भाई ये किसकी माता है ये तक पता नहीं होता। कई बार हमें सत्संग में गए, भाई गए क्यों है? अच्छा बोल जो रहे थे यही है वो बाबा जी, भले 2 घंटे सुन लिया हो, ये धनुष वाला जो था यार यही था राम। ऐसा अक्सर हो सकता है, पर ये निभा देते हैं। लफड़ा होता है सारा अधिकार क्षेत्र का डेल्टा, इसके पास है सारी इरिटेशन, आई ब्रेन। इसकी बड़ी कमाल की फाइट है, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी के क्राइसिस में बहुत परेशान होता है। जब भी आपको जीवन में कोई व्यक्ति चेंज करना चाहता है और इरिटेट कर रहा है, कारण बना है आपको इरिटेट करने का, सबसे पहले उसे थैंक्स कहिए कि भाई गुरु तू मेरे अंदर की बर्फ पिघाल रहा है, मेरी ईगो तोड़ रहा है, मैं अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा तो जरूर करूंगा या करूंगी, किंतु तुझे गाली बक के अपना दिमाग खराब नहीं करना, क्योंकि इसके मिरर न्यूरॉन को इफेक्ट डालेंगे ही और आपकी इरिटेशन एंगर में परिवर्तित हो जाएगी। कई हस्बैंड वाइफ इन बातों पे लड़ मरते हैं जिन बातों का उन्हें खुद ही पता नहीं होता। फिर कहते हैं लड़ाई हुई क्यों थी ये बताओ, इसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे वैसा कहा था, इसने मुझे इज्जत नहीं दी, उसने मुझे इज्जत नहीं दी। बोले भाई इज्जत तो दे दिया करो। बोले मेरे हिसाब से इज्जत नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बोले। अब अपना हिसाब किसका है? आई ब्रेन डेल्टा। डेल्टा के हिसाब डेल्टा ही जाने। इसको संतुष्ट करने के चक्कर में पागल हो जाते हैं लोग, और क्या करते हैं? मच्छर आ जाता है, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर देते हैं, यानी इतना मल त्याग देते हैं, जबान से भी, शरीर से भी, मन से भी, हृदय से, आत्मा से। सामने वाला लड़ेगा। आपने कूड़ा फेंका, कूड़े को क्या करेगा?
गोद में थोड़ी रखेगा, लेके बाहर ही फेंकेगा। आपने तो कूड़ा हो सकता है इनोसेंटली फेंक दिया। तो जितना भी आप अपने आई ब्रेन को पैम्पर कर करके बिगाड़ देते हैं, उतनी आपकी इरिटेशन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। मम्मी बच्चे को बहुत प्यार देती है, पूरा ध्यान रखती है, जन्म हुआ कोई बात नहीं राजा बेटा मैं कर लूंगी, मेरी बिटिया रानी ये बताओ क्या करना है। बच्चे को दिखता है मेरी इरिटेशन, मेरा परेशानी, कंफर्ट लेवल मम्मी से लगातार मुझे मिल रहा है, लगातार मुझे मजा आ रहा है, लगातार अच्छा लग रहा है। कुछ समय के पश्चात बच्चे को अधिकार क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिल जाता है, उसका डेल्टा इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा अधिकार क्षेत्र हो जाता है कि उसको लगता है मम्मी की तरह होनी चाहिए सारी दुनिया। अब मम्मी बड़ी चालाक होती है, वो इस चक्कर में उसका आई ब्रेन बढ़ाती है कि मुझे पूछे, वो उसकी कई चीजें इग्नोर कर देती है। अक्सर हमारे देश में बेटियों की आई ब्रेन तोड़ दी जाती है मम्मी के द्वारा और बेटों की बढ़ा दी जाती है। बेटियों की आई ब्रेन तोड़ ताड़ के ऐसा कचूमर निकाल दिया जाता है कि वो पहले से सोच बैठती है कि मम्मी जैसी सास जो मिलेगी वो भी ऐसी ही मिलेगी। मम्मी तो मम्मी है लेकिन सास जो है वो नालायक है। इस चक्कर में वो पहले से ही वेलकम नहीं कर पाती। बेटे क्या करते हैं, वो कहते हैं मम्मी ने मुझे बहुत आई ब्रेन बढ़ाने का चांस दिया है, मेरी बीवी भी बढ़ाने देगी। बीवी जरा सा रुकावट डाल देती है, लड़ाई हो जाती है। वही पत्नी मम्मी बन के फिर अपने बेटे के साथ वही करती है जो चाहती है आपकी मम्मी ने ये बिगाड़ा आपको, ऐसे कर करके। स्त्री में ये बहुत बड़ी समस्या है। स्त्री इज मम्मी, यह है मम्मी, ये है मम्मी हमारी, दिस इज मम्मी। ये मम्मी का काम प्ले करता है यहाँ पर। ये हमारा पापा है, ये तो मैं हूं, ये बड़ा वाला मैं हूं, समझदार मैं, जो बुद्धि चलती है, जो अंदर रहता है। मम्मी की पैम्परिंग से बिगड़ा हुआ बच्चा ये बढ़ता चला जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब बच्चा क्या करता है, थोड़ा बड़ा हुआ, मम्मी मेरा बैट नहीं मिल रहा, और ढूंढ रहे बेटा ढूंढ रहे, कहां यार मेरा सामान इधर उधर रख देते हो, आप संभाल नहीं पाते, मैं दुखी हो गया, इस घर में कौन रहे, मैं बेटा ढूंढ रही हूँ, बेटा देख रहे। देर सवेर उसको बैट मिला के देती मम्मी, वो चिढ़ता कुड़ता सड़ता भाग जाता है, खेल आता है। अब मम्मी को करना क्या चाहिए, हस्बैंड के लिए भी कर सकती है। हस्बैंड भी सुबह सारे भुनभुनाता रहता है ना, मेरा पेन का है, मेरी डायरी का है, तो बड़ा अच्छा ड्रामा है, क्योंकि मम्मी का चेंज करेगी, मम्मी चेंज होगी तो सब चेंज होगा। मम्मी क्या करेगी, सुनेगी। वो बोले सुन नहीं रही हो, क्या कह रहे हो, चाय बना रही हूं, है जबरदस्ती चाय बनाने भाग जाओ। बोलो चाय का टाइम अभी तो पी थी, है आवाज ही नहीं आ रही, चाय बना रही हूं। बेटा बोल रहा मम्मी मेरा बैट नहीं मिल रहा, बेटा तेरे कपड़े तय कर रही हूं। बड़ा कंफ्यूज होगा, यार क्या है यार। अब जब भी उसको इरिटेशन हो रही है, इरिटेटेड व्यक्ति को अटेंशन मत दो, नहीं तो वो आपके मिरर न्यूरॉन ऑन कर देगा और आप भी लड़ बैठोगे और आपको समझ नहीं आएगा यार हम लड़ा क्यों रहे हैं। वो हस्बैंड आएगा घर पे, मम्मी और बेटे की लड़ाई हुई है, अच्छा वो आया आज अच्छे मूड में, लो तुम्हारे लिए मैं फूल लाया हूं। किसके है ये, जो मेरे पास ले आए, फेंकने भूल गए होंगे रास्ते में। भाई तुम इरिटेटेड क्यों हो इतनी, बेटे को संभालो, अपने बेटी माँ को संभालो, बहन को सिखाओ। ऐसे होता है, आप ऑलरेडी बटन ऑन करके बैठे हो, इसलिए इरिटेटेड हो, इसीलिए दूसरे को करोगे। अगर हस्बैंड का भी ऑन हो गया तो क्लेश। आपको प्रतिपल देखना है, इरिटेटेड व्यक्ति को इग्नोर करो। बच्चे का बैट मिल गया, थोड़ी देर में ढूंढ ढांड लाया, फिर बोले अरे मेरे राजा बेटा ढूंढ लाया, हक करो, प्यार करो, किस करो, बच्चा बड़ा खुश होगा, यार रिवॉर्ड मिला है। अगली बार फिर बैट ढूंढेगा, यार अगर चिड़चिड़ाऊंगा, हल्ला मचाऊंगा तो पिटाई भी हो सकती है, मम्मी भी चिढ़ जाए, यार प्यार मिलेगा, वो ढूंढेगा। इरिटेटेड व्यक्ति को समय देना बहुत जरूरी है। आप उसके द्वारा अपने मिरर न्यूरॉन ऑन करके चिड़चिड़ नहीं कर सकते, आपका भी आई ब्रेन टूट रहा है। सबसे पहले मम्मी ठीक करनी है हमें, सॉलिड नहीं, इरिटेटेड व्यक्ति को समय देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, प्रेम, दया, भावना, पेशेंस, शांति, बहुत शांत मन से और रिगार्ड करते हुए। सीख रहा है, इरिटेट हो रहा है, कोई बात नहीं, गुड है, सीखेगा। इरिटेशन से हम शिक्षित होते हैं, ज्ञान बढ़ता है, इसलिए इरिटेटेड होना इज अ वेरी गुड थिंग। पशु इरिटेशन को पानी नहीं देना है, उसको होने देना है। लड़ो, सड़ो, कुड़ो, मरो, लाइक दैट।
उस समय बड़ा निर्दयी बनना पड़ेगा मां को, लेकिन बच्चा सेट हो जाएगा। और रिवॉर्ड जरूर देना है, रिवॉर्ड जरूर देना है। हम अपने जीवन में बड़े अजीब तलब से जीते हैं। हमारा जो आई ब्रेन है ये इधर चला जाता है, कारण शरीर से बना और मेमोरीज खंगालता है। सारी मेमोरीज यहां है, सारी इमेजिनेशन यहां है। इस ब्रेन को यहां रहना चाहिए, यहां अभी। ये पास्ट में चला जाता है, ये फ्यूचर में चला जाता है। और जब भी ये पास्ट में जाता है, जो उसको बड़ा प्रिय है, प्यारी प्यारी मेमोरीज उठाता है। और अचानक प्यारी प्यारी मेमोरीज उठाते उठाते बीच रास्ते में बुरी वाली आती है, मच्छर ने काटा था यार, मच्छर ने काटा था, मुझे बड़ी दर्द हुई थी, मच्छरों को गोली मार दूंगा पकड़ पकड़ के। मेमोरीज ये आ जाती है फटाक से बुरी वाली, अब वो पकड़ लेता है। फिर फ्यूचर में चला जाता है, क्या सुंदर दिन होंगे लाइफ में, पर यार वहां भी मच्छर होंगे, मैं मच्छरों को काट के मार दूंगा। मच्छर अटक जाते हैं, पेन आ जाता है। आपको मच्छर ने काटा था पास्ट में, आपको मच्छर काटेगा फ्यूचर में, पर आप पेनफुल अभी से हो गए, अभी से दर्द में है आप, आपको एंजॉय करना नहीं आता, आप इरिटेशन पाल रहे हैं। आपके एक पेन और दूसरे पेन के बीच का समय हनीमून फेज है, आपको गांठ बांधनी पड़ेगी। हनीमून फेज इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़े वक्त के लिए होता है, ना वो फ्यूचर में आए ना वो पास्ट में था। अभी में मैं हूं, आपकी लाइफ में इरिटेशन समाप्त हो जाएगी। आप उतना इरिटेट हो सकेंगे जो आवश्यक है और जो कंट्रोल में है, अन्यथा कंट्रोल से बाहर और परे। आप हर समय पास्ट में रहने की आदत में हैं, फटाफट अवेयरनेस लाओ, नहीं पास्ट में नहीं जाना, भाड़ में जाए, मच्छर ने काटा था काट लिया, अब तो नहीं काट रहा, अब तो मजा आ रहा है, भाड़ में गया मच्छर। बॉडी में सिग्नल लगे हुए हैं, जब काटेगा पता लग जाएगा, जब भी कोई दोबारा तकलीफ का समय आएगा पता लग जाएगा, नहीं पास्ट में। बंदा वो बाइक पे जा रहा है, घूमते घूमते ठंडे ठंडे झोंके हवा के लग रहे हैं, अचानक माइंड में आ गया, यार ये किया था उसने, जिसके घर जा रहा हूं उसने मुझे ये किया था, वो किया था, ऐसा किया था, अब मैं उसके घर जाऊंगा फ्यूचर में, ऐसा तो नहीं करेगा, वैसा तो नहीं। आप में ऑटोमेटिक इरिटेशन आ जाएगी स्वतः। एक आदमी 80 साल का था और खूब शराब सिगरेट पीता था, खूब कचर पट्टी खाता था, उल्टा सुल्टा सब कुछ। घर वाले टोकते रहते थे, भाई थे, ताऊ मामा चाचा, घर में बहुएं थी, सब टोकते रहते थे। बच्चे बड़े हो गए, वो टोकते रहते थे। वो बढ़ता गया, उम्र 90 साल हो गई, खाना पीना वही सेम, भाड़ में गया, कोई फर्क ही नहीं। उससे पूछा, यार दादाजी ये तो बताइए, भाई लोग बैठे, सब बैठे, दादाजी ये तो बताइए कि यार आपको चिढ़नी मचती है, आपको टोक रहे हैं, 20 साल से टोक रहे हैं, आप चिड़ के पागल होता आदमी, कम से कम रुक जाता, रोक देता, अवॉइड करता, कुछ तो इरिटेशन हुई होगी। होती थी बेटा, तुम्हारी दादी को 20 साल पहले मर गई। वो इरिटेट ही नहीं होता, वो नहीं मरेगा, अपनी मर्जी से मरेगा। मेरे हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं, अच्छा वो कहां जाती है जी, उनके पेट में क्या होता है, उन्हें नशा होता है, फिर वो क्या करते हैं, अगल बगल बात करते हैं, फिर क्या होता है, फिर सो जाते हैं। तो बहन जी आपका क्या हुआ? नहीं मैं बहुत इरिटेटेड हूं। अच्छा आपको नहीं पिलाते इसलिए? ना वो ना पिए, भाई पी रहा है नहीं पी रहा है, क्या कर रहा है, तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, गुलाटी ले रहा है, किया क्या है उसने? कोई रीजनेबल बात हो तो उसका उपचार आवश्यक और संभव है। अब जिस बात का सिर पैर समझ नहीं आ रहा उसमें करना क्या है, पर इरिटेटेड हो रहा है, जो इरिटेटेड हो रहा है वो गारंटीड मर जाएगा, और जो मस्ती मार रहा है मौत का क्या लेना देना। आप ही अपने जल तत्व को सुखा सुखा के, कुढ़ा कुढ़ा के, इरिटेट कर करके 72% से कम कर देते। 100% आइस आती है, बाद में 12 रह जाती है, 72% जल तत्व बनाती है उसका। 1 लीटर पानी की यदि बर्फ जमा दी जाए तो जितनी जगह में 1 लीटर पानी आएगा उससे ज्यादा जगह चाहिए, बर्फ फूल जाती है, फैल जाती है, पानी जगह कम घेरता है। ये पिघल पिघल के 72% जल तत्व में यूज हो रहा है, और आप इसको सुखा रहे हैं। जहां जल तत्व 71% हुआ, शरीर बीमार हो जाता है। अब शरीर बीमार है, पल्ले नहीं पड़ रहा, गांठ बांधो। इसके पीछे इरिटेशन पहला कारण है, दूसरा कारण है एंगर,
आगे फिर जेलसी, क्लेश, वो सब बात की बातें आती रहती हैं। स्वतः आप में कुछ हरकत हुई है यार, ये फट से कारण शरीर में कन्वर्ट हो गया है, उल्टा जा रहा है। या फिर आप बहुत ज्ञानी हो गए हैं तो आप शरीर का मोह त्याग देते हैं, तो भी ये ऊर्ध्वगामी होता है, तो भी आपको कैंसर वैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पर वो ज्ञानी तो चांस बहुत ही कम है, ये 6% होता है मात्र। इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है ये जानना और समझना कि आपके अपने 72% मैं को, अधिकार क्षेत्र को हिलने नहीं देना है। आप अपने जीवन में दूसरे को अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हैं और कुछ टाइम बाद वो बुरा लगने लगता है। पूरा घर में मत आने दो, नहीं तो इरिटेट करेगा। पूरा किसी के घर मत जाओ, नहीं तो वो इरिटेट करेगा। आप किसी के घर में पूरा घुस गए, आपको पसंद नहीं करेगा। आप जो चीज पसंद नहीं करोगे, गारंटीड वो दूसरा भी क्यों करेगा। अगर आप ऐसे वाले बन चुके हो कि आप छोड़ चुके हो सब कुछ, कोई बात नहीं, तो दूसरा व्यक्ति आपके लिए, सिर्फ आपके लिए स्पेशली बनेगा, ऐसा बाकियों के लिए नहीं। जब जिसके अधिकार क्षेत्र से हमें खतरा नहीं होता, हम प्रेम कर बैठते हैं। यार इसे प्यार करने में कोई खतरा ही नहीं है यार, ये प्यार करेंगे ना, अक्सर प्यार होता है, ये मुझे ये बना देगा, ये मुझे ज्ञानी बना देगा, यार ये मुझे मैं ही रहने देगा। अनकंडीशनल लव जब ऐसा वाला चलेगा, आप उसे प्यार ही तो करोगे। इसलिए इरिटेट होने मात्र से आप अपनी कन्वर्जन रोकते हैं सबसे पहले, और एक लिमिट से आगे जाने के पश्चात आपका अधिकार क्षेत्र टूटता है। आपका अधिकार क्षेत्र टूटने से आप में कॉन्फिडेंस टूट जाता है और प्यार बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप प्रेम नहीं बना पाते। जब आप में ही प्यार नहीं मिलेगा तो आपसे कोई प्रेम लेगा और देगा क्यों। अरे आपकी दुकान में जूस बिकता है और जूस होगा तभी तो कोई आएगा उसका मोल देने। आपके पास मोल देने को कुछ है ही नहीं तो दूसरा व्यक्ति आपको क्या देगा, क्लेश। आप ही भुने भुने सड़े कुढ़े से कहीं जाते हो, दूसरे व्यक्ति का वो ऑन होगा। आप हमेशा सोचिए कि ये व्यक्ति मुझसे इरिटेटेड क्यों रहता है, और फिर खुद से पूछिए कि मुझ में इसके लिए इरिटेशन कहां है। आप में कहीं ना कहीं इरिटेशन होगी। अब आपका माइंड जस्टिफाई करेगा, ये बहुत चालाक होता है, नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं, गलत तो वही है। आपको सारा काम खुद पे करना है, दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरा आप नहीं हो, वो दूसरा। आप और दूसरे में, दोनों में फर्क है। आप और वो सेम व्यक्ति हो नहीं और हो सकते भी नहीं। जब दो लोगों में अपनी स्वयं की एक स्पेसिफिक नेचर रहेगी तो ये नेचुरली, मान लीजिए, इरिटेशन आएगी। आप इतना मत गले लगो कि खत्म ही हो जाए। दो चुंबक होते हैं, चुंबक का बड़ा कमाल का रोल होता है। ये चुंबक और ये चुंबक जब एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रहते हैं तो स्टिल पड़े रहते हैं। आप ज्यादा पास लाएंगे तो या चिपक जाएंगे या अलग हो जाएंगे। अगर ऑपोजिट पोल्स मिले हैं तो एक दूसरे को धकेल देंगे कि इतना पास नहीं आ सकते, हम दूर होंगे। आप दो चुंबक जोड़ के देखिए, उल्टे पोल्स होंगे तो ऐसे करेंगे, वो ऐसे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, चिपकेगा नहीं। वो एक लेवल तक तो कर लेगा सहन, उसके आगे तोड़ गया। अच्छा सेम होंगे, वो चिपक ही जाएंगे। अब अगर ये इधर चला तो इसको जाना पड़ेगा, ये चला तो इधर, तो भी लड़ाई। यार सेम होना भी बड़ा खतरा है। यानी कि मीरा बन जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई होई होई। अब आप मीरा बन गए तो ये याद रखो भाई, कृष्णमयी तो हो जाओगे, कृष्ण नहीं मिलेगा। संसारिकता से परे होना है तो सेम पोल वाला चुंबक बनो और चिपक लो, फिर भूल जाओ अपना वजूद। ISIS के लिए जिएंगे, आतंकवाद करेंगे, मर जाएंगे, मर जाओ। हाँ, अल्टीमेटली ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ऑपोजिट जो अट्रैक्ट करते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते। ऑपोजिट्स नेवर अट्रैक्ट, ये कहने की बात है। ऑपोजिट्स आर अट्रैक्टिव, ऑपोजिट्स आर अट्रैक्टिव। अच्छा ये तो मुझे आता ही नहीं, आपको आता है, जिज्ञासा। ऑपोजिट व्यक्ति में क्यूरियोसिटी का फैक्टर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। ऑपोजिट क्या देर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट होकर साथ होकर फिर लड़ते रहो। भाई एक ने भजन करने, एक ने अल्लाह अकबर करना है, दोनों एक दूसरे को गाली तो बकेंगे, तू गलत तू गलत, दे आर ऑपोजिट बट दे विल अट्रैक्ट। भाई सूफियाना कलाम पढ़ते हैं, क्या है, शानदार है भाई, है जवाब, नींद का जवाब, जवान जुबान से तो मतलब ऐसे कमाल करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा। बाद में अच्छा लग रहा क्या अचार डालेंगे, जीवन कैसे बहेगा।
इसीलिए सेम समाज ढूंढा जाता है। सेम एक लड़का होता है जैनी है भैया, जैन परिवार से है। ये कहते हैं यार लड़की से शादी करनी है, लड़की ढूंढ रहे हैं अपने बेटे के लिए, कैसी ढूंढे? बोले पहले तो यार जैन लड़की ढूंढो। बोले हाँ जी, पहला पॉइंट जैन। और बोले दूसरा पॉइंट भगवान की मर्जी। बोले यार ये क्या बात हुई, खत्म हो गया? बोले एक ही पॉइंट बहुत है, जैन लड़की जैन लड़का, सेम टेस्ट, सेम भगवान, सेम कल्चर, सेम आदतें, सेम परिवार, सेम समाज से इतना सारा कुछ सेम होगा कि थोड़ा बहुत अलग भी होगा तो देख लेंगे यार, सीख गए। नहीं तो बच्चे सिखा देंगे बाद में, बच्चे तो हो ही जाते। अभी तो पहले कहते थे बच्चे 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 बच्चे। दादी माँ समझ नहीं आया बच्चे होने इनको, आपको क्या सिखा पाए? क्योंकि बच्चे होने से इन दोनों में जितने भी विरोध होंगे वो सिर्फ एक बच्चे के कारण फंस जाएंगे, ऐसी की तैसी जिंदगी निभाने को मजबूर हो जाएंगे और 4-5 साल में प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर रह लेंगे। आजकल कहते हैं नहीं बच्चे बाद में, बच्चे पहले मैं तुम्हें जानूं। बोले जानू कह के तो पटाया, और कितना जानू ना, अभी तुम्हें जानना है, जानते रहो। हमारा आई लगातार चेंज हो रहा है, हम अभी कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ और बनेंगे। जैनी तो जैनी ही रहेगा। इसलिए जैसे इनके कॉमन टेस्ट, कॉमन विचार व्यवहार होंगे, गृहस्थ निभ ही जाएगी। बेटा समाज के लिए निभा ही लेंगे, ये मरता क्या ना करता। अगर ये नहीं कुछ और है तो लड़ो, क्योंकि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे बात अलग, पर टेस्ट अलग, कल्चर अलग। एक ने मांस खाना है, एक ने नहीं खाना है, एक ने मंदिर जाना है, दूसरे ने गुरुद्वारे जाना है। लड़ो। कितने सारे रीजन हो जाएंगे आर्गुमेंट्स के, कितने सारे रीजन हो जाएंगे इरिटेशन के। इसलिए कल्चर हमें बांधता है, समाज हमें जोड़ता है, बहुत हद तक हमारी इरिटेशन मार देता है। या तो आप ज्ञानी बन जाए कि सब समाज मेरा है, नो प्रॉब्लम, तो आपको कोई इरिटेट करके तो दिखाए। हमारे इरिटेशन का बटन तो दूसरे के हाथ में होता है अक्सर, और उसे स्वयं नहीं पता होता कि बस मुझे इरिटेट होना है। अगर दूसरे को इरिटेट करना है तो पहले मुझे अपने अंदर इरिटेशन के बटन ऑन करने होंगे। और अपना डेल्टा बहुत स्लो स्पीड ऑफ ब्रेन होती है, ऐसे ऐसे चलता है, हौले 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 हौले, और ये सिंक्रोनाइज करता है हार्ट से। हार्ट की भी पैल्पिटेशन 1.2 हर्ट्ज होती है, जो स्पीड हार्ट की होती है वही स्पीड के लगभग डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड चलता है ब्रेन का। ये दोनों बड़ा स्ट्रांगली चलते हैं। आप इस स्टेज के ऊपर इरिटेट होना शुरू करिए, चिढ़ रहे, कुड़ रहे, सड़ रहे, तो क्या होगा? आपका ब्रेन गर्म हो जाएगा और हार्ट भी गर्म हो जाएगा। फूक जाओगे, जिसके सामने जाओगे वो फूका तपा पाएगा, या तो डर के भाग जाएगा या वो भी फूक जाएगा। आपको 4 बस बातें करनी है उससे, अपने आप सड़कुड़ जाएगा आपसे, और लड़ो। जब दिमाग गर्म है तो उसे ठंडा कौन करेगा? एक शांत हृदय। ऑपोजिट चलेंगे तभी तो मेंटेन होगा। आपको हाई बीपी की शिकायत ज्यादा होती है, लो बीपी की हमेशा कम, क्योंकि हाई बीपी वाले पेशेंट जो होते हैं उनका दिमाग डिप्रेशन में, क्लेश में, तनाव में चला जाता है, तो दिल को ब्लड सप्लाई के लिए बहुत तेज भागना पड़ता है। भागो भागो भागो, सप्लाई करो, मर जाएगा, दिमाग फट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दिल की धड़कन तेज भागती है। दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। और लो बीपी के अंदर अलग सिचुएशन ऑफ माइंड होती है, तो हार्ट को रोकना पड़ता है, स्लो स्लो स्लो। और अक्सर हम अपनी लाइफ में हताश, टूटे हुए, इरिटेटेड, चिढ़े हुए, कुढ़े हुए, सड़े हुए होते हैं, और उन सब स्टेट ऑफ माइंड पे हृदय पर प्रेशर पड़ता है। अगर हृदय मस्ती से चलेगा, दिमाग भी मस्ती से चलेगा। इसलिए वार्मनेस चाहिए हृदय की। आपकी इरिटेशन सिर्फ तब हट सकती है जब आप दिल से मस्ती में। हमारे जीवन में हमारी इरिटेशन का वन ऑफ द मुख्य रीजन, बहुत बड़ा रीजन है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मीन्स जैसा हमारे दिमाग को बनाया गया है। हम जैसे वाले होते हैं वो ऐसे वाले इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा, हमारे टीचर, स्कूल, समाज और बाकी आसपास के लोगों ने हमें वैसा बनाना उचित समझा होता है। उनके दिमाग को जैसा हम सही होने चाहिए लगता है, वैसा वो हमें बनाने में भरपूर कोशिश करते हैं और हम वैसे बन जाते हैं। उस कंडीशनिंग को जानते समझते हुए दिमाग जो चलता है उसी को उचित और सही मानता है। उसके आगे पीछे कुछ भी होता है इरिटेशन, जरा सी भी बात जो हमारे दिमाग के बाहर है, मजे की बात,
अगर हम इरिटेट होते हैं मीन्स हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, हम पूर्ण रूप से बेवकूफ हैं और सोचते ही है हमें सब पता, हमें आता, हम कर सकते हैं, और पसंद फिर भी नहीं है बहुत चीजें। अब हमें ये पसंद नहीं है, यानी आपके पसंद का सेक्शन अभी पूरा भरा ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति है वो इंडियन एथनिक ड्रेसेस पहनते हैं, अब उनको कहा जाए भाई बीच पे जाना फ्लोरिडा में, अब वहां कहेंगे नहीं ठीक है हम तो एथनिक ड्रेस पहनेंगे। भाई वहां तो शॉर्ट्स और बिकनी चलेगी, वहां थोड़ी साड़ी पहन के और पैंट पहन के घूम सकते हो। आपको वो एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। टीवी हमारी कंडीशनिंग कर देता है। आजकल फॉग क्यों चल रहा है? क्योंकि फॉग चलाया जा रहा है। क्यों ये चीज ऐसी हो रही है? बार बार बोलकर बताकर कंडीशन कर दिया जाता है। एक इरिटेट करने वाला ए व्यक्ति होता है, वो दूसरे बी को इरिटेट करता है। बी व्यक्ति ये जान लेता है कि अगर मैंने इसके हिसाब से कार्य नहीं किया तो ये मुझे बोल बोल के तंग कर करके पीछे पड़ पड़ के इरिटेट कर देगा। वो डर के मारे ए का कहना मानना शुरू कर देता है और ए सोचता है वाह मुझे बी वैसा मिल गया जैसा मुझे चाहिए। वो उसको 24 घंटे 12 महीने इरिटेट करता रहता है ताकि बी वो करता रहे जो ये चाहता है, और इस चक्कर में स्वयं में इरिटेशन डाल देता है और ओवर द टाइम बीमार पड़ता ही पड़ता है। आपके जीवन में शरीर की जो भी बीमारी आई है उसके पीछे कहीं ना कहीं माइंड की गड़बड़ है। माइंड ने 72% हिला दिया है और आपके शरीर में तकलीफ आ रही है। और हिला क्यों? जल जल कर, फुक फुक कर। जब आप 6% ज्ञान बनता है हमारा, 6% ज्ञान की बुद्धि बननी है हमारी। जब आप ये बनाते हैं तो इसको बनने के लिए ये आवश्यक है कि जल तत्व में से 6% अग्नि से जलने के पश्चात वायु बने, ज्ञान बने। आप जब मैं बहुत बढ़ा लेते हो, मैं कंडीशनिंग, ऐसे रहना है वैसे रहना है, इसके आगे नहीं सोचना, इसके अलावा नहीं सोचना, तो आपका ये बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। जब ये मैं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अहंकार बहुत बढ़ जाता है। अहंकार में आप दूसरे को हमेशा वैसा बनाना चाहते हो, अपने हिसाब से चलाना चाहते हो जैसे आप चाहते हो वो चले, और उस चक्कर में आपके अपने अंदर जल तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बॉडी में नेचुरल है जल तत्व 72 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और कम भी नहीं जाना चाहिए। अगर ये बढ़ गया तो आइस एब्जॉर्ब कर लेती है उसे, अपने आप आइस एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये अनलिमिटेड जा सकती है। 12% हुआ है 100 तक जा सकती है। आप वापस आइस क्रिएट करते हैं, कारण डेवलप होने लगता है अगले जन्म के लिए कि अच्छा भाई ये नया कर्म किया है, इस नए कर्म की पूर्ति के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा और फिर से आगे वही कहानी चलेगी। आपका रोना पिटना हंसना खेलना सब कंट्रोल ईश्वर के हवाले। इसलिए अपने जीवन में फायर जलने देने दीजिए और वायु बननी बहुत आवश्यक है। कंडीशनिंग जो लोग कर रहे हैं आपकी, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब मान लेते हैं हस्बैंड या वाइफ नाम के एक दुश्मन के साथ आपको रहना पड़ रहा है, वो आपको लगातार कंडीशनिंग कर रहा है, कर रही है, तो आपको एक नया विचार मन में लाना है। आपको ये रियलाइज करना है कि हर चीज का कोटा है। कोटा है भाई, मुझे मेरे हस्बैंड या वाइफ से वो सुख मिलने ही नहीं लिखे जो के लिए मेरी उससे इच्छा है। मेरे जीवन में फलानी पढ़ाई की इच्छा थी, नहीं हुई, अब मेरे बच्चे की भी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, कोटा है। अच्छा इतना पैसा वेस्ट हो गया, कोटा है। जो पैसे हम कमाते हैं उसमें से थोड़ा ही तो एंजॉय कर पाते हैं, बाकी तो दीवारों में छोड़ के चले जाते हैं, शरीर त्याग देते हैं। क्या छूटता है? ईंटें। वो आपका बच्चा भतीजा कौन ले ले भगवान जाने। बतेरे प्लॉट हैं जहां पर आसपास बड़ी कमाल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वहां लोग बैडमिंटन खेलते हैं, पार्किंग एरिया यूज करते हैं। कोटा। आपके भाग्य और भोग के लिए जितनी भी हवा ईश्वर ने छोड़ रखी है, आपकी सांस चल रही है, किसने छीन ली? और जनता आ गई, आप बहुत भीड़ भरे एरिया में आ गए, सांस तो वहां भी चल रही है। आप अकेले हैं, वहां भी चल रही है, फालतू थोड़ी आ जाएगी। आपका कोटा फिक्स है। इसलिए कुछ वेस्ट हो गया, कोटा है, कुछ भोग लिया, कोटा है। माइंड की एक्सपेक्टेशंस में जिंदगी को घुमा घुमा के अब हम तोप बन जाएंगे,
हर समय आई ब्रेन, इरिटेटिंग ब्रेन, घमंड ब्रेन, ईगो ब्रेन, ये हर समय कोटा बढ़ाने में लगा है। और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बढ़ा के क्या होगा, फिर बदतर रहेगा और कारण शरीर फिर बढ़ जाएगा। जिन लोगों के जीवन में बहुत स्ट्रांग आई होती है उनका कारण शरीर बहुत स्ट्रांग होता जाता है और वो बड़ी लंबी लंबी उम्र जीते हैं, बड़े बड़े कुड़ के जीते हैं। बड़ी बड़ी लंबी एजेस होती हैं जिनका आई ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो। ऐसा होना हो भाग्य की बात। इसलिए यदि आपके पास कारण है जीने का, आपकी मृत्यु आसानी से नहीं होगी। आप मोह से भरे हुए हैं, आप चाहे सड़ सड़ के मरेंगे लेकिन आयु लंबी होगी, कारण है ना। इसलिए जितने कारण बनाते जा रहे हो उतना क्लेश और उतना कष्ट। आप अपने जीवन में कारण त्याग देंगे या कारण समझ लेंगे क्या होता है। जितने संत महात्मा है अपनी मर्जी से शरीर त्यागा है, दे न्यू कारण चाहिए ही नहीं, ओके डन फिनिश। जन्म मरण के चक्कर से बाहर हम धरती पर आते हैं, बड़ा मजा आता है यार, बड़ा मजा आता है। मजा क्या आता है, हो सकता है बिना शरीर वाले किसी लोक में जाएं और मजा हो, जिसको शायद स्वर्ग कहते हैं। ट्राई दैट, हम वो नहीं करते ट्राई। कस्बे में रहने वाला व्यक्ति कहता है बड़ा मजा आ रहा है यार यहाँ, जब शहर आता है कहता है यार पीवीआर और पॉपकॉर्न लव इट, ये तो देखा ही नहीं था। फिर वापस कस्बे में भेजो, बोले यार सब बढ़िया है यहाँ, लेकिन पहले अच्छा था, अब चस्का लग गया, पॉपकॉर्न नहीं मिलते यार, मल्टीप्लेक्स नहीं है। कारण शरीर को बढ़ाते हुए आई ब्रेन लगातार एक्सपैंड होना चाहता है। हम कितना मरेंगे, जब इंसान खुश होता है कहता नहीं है मजा आ रहा है, एक्सपैंड करता अपना एरिया, अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की फिराक में रहते हैं। हाँ इतना पैसा मेरे पास, किसी ने सुन के कानों सुनी नजरअंदाज किया हो, आपको बड़ा मजा आता है। लाख रुपए फालतू है, 1 करोड़ बना कमाएंगे, 10 करोड़ की फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ नहीं, नॉनसेंस हैप्पीनेस। कोटा फिक्स है, आपने घाटा कितना खाना है, आपका फायदा कितना होना है, अल्टीमेटली एंजॉय कितना करना है, ये फिक्स है। आपका एक बच्चा हुआ, उस बच्चे के साथ आपने एक हिस्सा जीवन जीना है, एक हिस्सा वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जिएगा, एक वो अपने बच्चों के साथ जिएगा, एक समाज के साथ जिएगा, एक डॉक्टर चोर पुलिस के साथ जिएगा। सब हिस्से हैं, आपको एक ही हिस्सा मिलेगा। आपके हिस्से का, कोटे का सुख आपको जिससे मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा इरिटेट मत होइए, ठीक है कोटा यार। इसलिए आपकी कंडीशनिंग जो रोज कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, आप जानते तो सब हो पर समझ नहीं सकते, क्योंकि उससे लेन देन ही उतना बचा है। सबसे पहले वेस्टेज पे नहीं होना। जीवन में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। सबसे बड़ी चीज, लोग कहते हैं हाय जन्म ही बर्बाद हो गया। जन्म कैसे बर्बाद हो गया? आपकी सोच में बर्बादी आई है, जन्म कहां बर्बाद हुआ? वो तो सांस लेने के लिए भगवान ने फेंक दिया है, कारण है अपने आप आते रहते हैं। नए नए लोग, नए नए सर्कमस्टांस, पता नहीं क्यों बेसिक पे मिलते चलते रहते हैं, जीवन कट जाता। इसलिए जीवन में बर्बाद कुछ नहीं होता, किसी हालत में भी नहीं होता। ईश्वर ने सारी सेटिंग करके रखी हुई है और आपका लेना देना है ही नहीं। थीटा अपने आप मिलाता तोड़ता रहेगा लोगों से। आपको रोना इरिटेट होना ठीक है। कोई मर गया, क्या कंडीशनिंग है? तिब्बतन कल्चर में कंडीशनिंग है, मर गया कोई बात नहीं, उसकी भी लाश को काट के पका के खा जाते हैं। पारसी लोग लाश फेंक आते हैं, छोड़ो यार। एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ, हाय नहीं चाचा जी मर गए, ओ चाचा नहीं मामा मरा, सॉरी, हाय नहीं मामा जी मर गए। क्यों मर गए? अभी तो जवान थे, और 90 साल के थे, ओहो अभी तो जवान बच्चे थे, इनके उनकी शादी देख लेते। फॉर नो रीजन। हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है, कंडीशनिंग कर रखी है। रो थोड़ा पाओ, स्यापा करो। जाता हुआ कोई मेहमान है, जा रहा है, जा रहे दरवाजे पे बात होती है, थोड़ी देर और रुक लेते, बोले यार हम पूछ रहे हो, सारी पैकिंग कर ली, टिकट करा ली। अच्छा फिर खड़े, हाय अब आप जा रहे हो, मन नहीं लगेगा, पहले क्यों नहीं बताया, अगली बार से नकली टिकट करा के आएंगे, बोलते ही बसता अंदर। वापिस आ गए वो, फिर कोई बात नहीं, कैंसिल करा देते। तो फिर भगवान ने हमारी पुकार नहीं सुनी होगा अंदर से, और क्या होगा? नहीं ऐसा कभी हो भी जाता है, बिल्कुल हो जाता। कहते हैं आप इतना रोक रहे हो तो हम रुक ही जाते हैं। हाँ बोले इतना से थोड़ा कम रोका था प्लीज, आपने मैं आपका मीटर खराब है। एक बार ऐसे मेरे ब्रदर को गाड़ी में कोई सरदार जी मिले, तो जैसे बंदा वैसे फॉर्मेलिटी तौर पे पूछा, विपा जी आ जाओ, कहते आ गए जी, वो सारी रोटी खा गया। और बाद में वो टीटी था तो उसने ब्रदर को आगे जाके खिलाया पिलाया।
पर वो उस समय खुद खा गया सारी रोटी। कोई भी यमराज हो सकता है जो उसमें एक्सपेक्टेशन ना लगाए, जबरदस्ती गले लग के चिपट जाते हैं। तो आपका कोटा है ये जीवन का, और आपके कोटे में जो दूसरा व्यक्ति आपको मिला है वो आपके साथ कारण शरीर की वजह से जुड़ा है। अब पॉइंट नंबर 1, कोटा। दूसरा व्यक्ति आपको शायद समझ ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति आपको समझ ही नहीं सकता। हो सकता है आपको समझने, आपको ना समझने की कसम खा के बैठा हो सकता है दूसरे ने कसम खा रखी है, नहीं इसकी तो समझनी नहीं है, इसलिए इरिटेट होने का फायदा नहीं है। कसमें खा सकते हैं लोग ना, इसकी नहीं समझेंगे। तीसरा, आप इनकेपेबल है समझाने में। ऐसा हो सकता है कि आप इनकेपेबल हो, आपको ही समझाना नहीं आता। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ऐसा हो सकता है भगवान का कोई मास्टर प्लान है, ये समझे ना एक दूसरे। कई लोग बिजनेस से पहले सब गप्पे मारते, फिर कहते समझा नहीं यार उसने, नहीं यार इससे बिजनेस करना ही नहीं, बच गया। फिर भी नहीं मैं समझूंगा, मैं करके छोड़ूंगा, फिर घाटा हो गया। बोले यार शुरू में लग तो रहा था यार, करना नहीं था, पर पता नहीं यार क्यों कर लिया। इसलिए भगवान का बहुत कमाल मास्टर प्लान हो सकता है कि दूसरा आपकी बात ना समझे, जरूरी थोड़ी ना, और कोई जिद थोड़ी है वो समझे। हो सकता है आपको समझने की जरूरत हो सकता है दूसरा व्यक्ति और के इन्फ्लुएंस के अंदर हो, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में हो, आपका इन्फ्लुएंस पड़ेगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। अगला, हो सकता है दूसरे व्यक्ति के हालात ही ना हो कि वो आपकी बात को समझ के अमल कर सके। बड़ी मजबूरी हो सकती है किसी दूसरे व्यक्ति की। ऐसे हालात में होते हैं अक्सर लड़के फंसे होते हैं। मम्मी कहती है बेटा तो बहू को कुछ समझाता ही नहीं। अच्छा मम्मी समझाऊंगा। फिर बीवी होती है, बात किया आपने मम्मी से? हाँ वो कान की मशीन खराब हो गई, सुन नहीं पा रही, मैं कल सैल डलवाऊंगा फिर करूंगा। वो आप समझाते कुछ नहीं हो। कहता अच्छा, बीवी कहती है नहीं समझाते, माँ कहती है समझाना चाहता नहीं है, मैं समझना भी चाहता हूँ, समझाने की हालत में नहीं हूँ, वो बूढ़ी है उसे समझाऊं क्या, ये जिद्दी है इसे बोलूं क्या। कैसी अजीब सी विडंबना है, आयरनी ऑफ लाइफ, विचित्र सिचुएशन। तो क्या करें? ये भगवान का मास्टर प्लान नहीं है, अरे तब कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली इग्नोर। ऐसी की तैसी, जस्ट इग्नोर। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप रास्ते ढूंढोगे मौत हो जाएगी। इन चक्करों में मत पलो पुसो कि नहीं, रास्ता चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात समझिए कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं जमीन पर ऐसी जगह पर है जहां साथ में एक नदी बह रही है। अब वहां हवा है आसमान में, वो बैठा है उस बीच पर या नदी पर किनारे पर, लेकिन बैठा जमीन पर है। वो पानी में जाता है, गोते लगाता है, लेकिन सांस के लिए बाहर आता है। उसको एयर बहुत आवश्यक है। वो हर समय पानी में नहीं रह सकता, डूब के मर जाएगा। हर समय जो आई ब्रेन में पड़ा रहता है उसको उसकी आई ब्रेन ही मार देती है। अहंकार की मौत हो जाती है। जो जमीन पर है उसको जल नहीं मिला, सरवाइव कैसे करेगा? जमीन पर पानी तो चाहिए, पानी के बिना हम पिएंगे क्या, खाएंगे क्या, पकाएंगे किस चीज में? जल तत्व तो हर एक में मौजूद है। हम ही 90 किलो के आदमी में 60 किलो तो पानी है। इसलिए हमारे को जल के बिना भी सर्वाइवल नहीं। तो हमें जल भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, हवा भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, हमें चाहिए सब कुछ। इसलिए आप ये भी नहीं कर सकते कि नहीं कोई चीज छोड़ ही दे पूरा जीवन में, तो उसे इग्नोर करना है। इसे कहते हैं बेपरवाह होना। लापरवाह नहीं, लापरवाह नहीं, बेपरवाह कि अपनी तरफ से तो जो किया सो किया, नहीं इफेक्ट हुआ तो ठीक है यार, भगवान के ऊपर छोड़ा। काफी चीजें हमें समय पर, सूर्य पर, ईश्वर पर, भगवान पर, गुरु पर, या एक ऐसी अपनी खुद की बुद्धि पर छोड़ देनी चाहिए जो एक्सपीरियंस से आएगी। अगर आप चिड़चिड़ा रहे हैं, इरिटेटेड हैं, इसका मतलब यह है आपको वो सिचुएशन जो इरिटेट कर रही है उसको टैकल करने की अभी अकल नहीं आई। तो जो आपको ये एक्सपीरियंस दे रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, उसको तो गुरु बनाओ। थैंक यू, तेरी बड़ी दया भाई, तू ना होता तो ये अकल कौन देता? क्योंकि ये अकल के बिना कोई और डंडे मारता।
हम कहते हैं धोखा मिला प्यार में, सीधी सी बात मान लो कोटा है, शुक्र है धोखे का कोटा घटा, लॉस हो गया, कोटा है घटा। किसी ने प्यार से बात नहीं की, प्यार से 36 लोगों ने बात की, शुक्र है एक ने बुरे से की, कोटा कटा। इस व्यक्ति ने आज बदतमीजी से बात की, गंदा बोला, शुक्र है आज गंदा बोला, बहुत प्यार से बोलता रहता है हमेशा, इकट्ठा ही बुरा बोलता नहीं तो सीधा तलाक ही करता, शुक्र है कोटा कटा। कुछ लोग कहते हैं हमारा अंधा कोटा है, दिन जिंदगी बीत गई, रोते पिटते क्या था। आपको स्वयं ढूंढना है कि आपसे कहां गलती हो रही है। आपको एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है आपने। ए, मुझे मामा जी ने फलानी चीज, ये चीज, वो चीज नहीं दी, इसलिए अब मैं उनसे नफरत करता हूं, मामा जी से नफरत है। चाचा जी हैं, इनसे गुस्सा है। मम्मी है, इनसे नाराजगी है। पड़ोसी है, इससे जलन है, एंड सो ऑन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको एक्चुअली पेपर पे लिस्ट बनानी है। अब आपको सोचना है कि इससे नफरत है ना, तो मेरे अंदर ऐसी क्या दिक्कत है जो कि मुझे इससे नफरत महसूस हो रही है, मेरे अंदर ऐसी क्या दिक्कत है जो इससे गुस्सा, मेरी इरिटेशन जिस जिस किस्म की है वो क्यों है, क्यों नफरत क्यों है, क्यों क्यों क्यों, ये क्यों है। आपको क्यों से पता चल जाएगा कि आपके ब्रेन में किस चीज की सहनशीलता नहीं है। आप अपने अधिकार क्षेत्र को कहां किसके साथ फालतू बांट रहे हो, आप अपने अधिकार क्षेत्र की कहां प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे, आप अपने अधिकार क्षेत्र में प्रेम कहां नहीं ढूंढ पा रहे, आप अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा किसके साथ नहीं कर पा रहे, आप किसके आगे फालतू में दब्बू है, आप किससे फालतू में आर्गुमेंट्स करते रहते हो, आप किसी को क्यों फालतू में क्लैरिफिकेशन देते रहते हो, आप क्यों किसी के सामने जस्टिफिकेशन करते रहते हो। आपको इस आंसर मिलने से समझ आएगा कि गलतियां होती कहां है यार। आज से बंद करनी है, रोकनी नहीं है। हम पॉज का बटन दबा देते हैं, पॉज, मच्छर आया काटा उसने, पॉज, कैसेट चल रही है, कब काटेगा दोबारा, कब काटेगा दोबारा, कब काटेगा दोबारा, 4 घंटे में उसने फिर काटा, हाँ देखा मुझे पता था काटेगा ये। 4 घंटे तक आपने मच्छर से कटवाया खुद को, पेन महसूस करते रहे, उस टाइम स्टॉप का बटन दबा, स्टॉप, प्ले। फिर मच्छर काटेगा काटेगा, जब काटेगा नहीं काटेगा छोड़ो परे, वो काटेगा फिर भी 4 ही घंटे बाद, क्योंकि वो कोटे में लिखा, वो कारण शरीर की इंक्रिप्शन है कि होना ही है। आपको उस 4 घंटे को एंजॉय करना है। वो 4 घंटे हैं आपके जीवन के जिसमें आप इरिटेशन को आउट कर सकते हैं। अगर यही इरिटेशन आप लेके चलते रहे, जीवन नरक है। कंडीशनिंग करने वाले लोगों को खुद संभालना सुधारना है और कोटे को याद रखना है। ये कोटा है भाई, ये कोटा है, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पागल नहीं होना हमने बढ़ा बढ़ा कर दिमाग का दही नहीं करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमारे अपने दिमाग के अंदर एक तो मम्मी है जो फिक्स है, जिनको हम ये नहीं कह सकते यार मम्मी ऐसी होती है यार, छोड़ यार मम्मी का क्या कसूर गिनना, छोड़ यार ऐसे ही होती है मम्मी। तो इसलिए मम्मी का कसूर ढूंढना तो मूर्खता है। माँ है भाई, नो क्वेश्चन आंसर। मम्मी गलत है, मम्मी सही है, माँ ऐसी ही होती है यार, इट्स ओके। हम सब मम्मी में बने, मम्मी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से निकले हैं। माँ है जिसने हमें धरती पे जन्म दिया, शरीर दिया। हम कहते हैं मम्मी मैंने आपके लिए किया, हम माँ बाप की देन है, हम उनको क्या दे सकते हैं। इसलिए माँ बाप को कुछ देना तो मूर्खता है सोचना, उनकी कृपा से तो हम धरती पे आए हैं। तो मम्मी है, ये तो कारण शरीर, इसको तो छोड़ दो, ये तो दिमाग में चलेगा फिक्स है, इससे बहस नहीं करनी, लड़ना नहीं है, लेट इट बी। ये कारण है, स्टार्टअप, बीज, सीड है ये, इसके आगे बच्चा पैदा हो गया है, ये छोटा बेबी है, ठीक है। अब पापा जो आग लगाए बैठे हैं, घोटा भून लो इनके साथ। ये दुनिया है। एक होता है हमारा बड़ा वाला मैं, जो समझदार ज्ञान वाला मैं हूं, रियलाइजेशन वाला मैं। अब आपके अंदर इरिटेशन होती है इसको, बच्चे को। मम्मी क्या करती है, मम्मी आपने देखी होगी गांव वगैरह में होती है, एक मम्मी होती है छोटे बच्चे को ऐसे गोद में लेके घूमती रहती है, तो साथ में झोला बैग होता है, उसको धीरे धीरे चने निकाल के खिलाती रहती है, पानी पिलाती रहती है, चलती रहती है, गड्ढे आते हैं बड़े ध्यान से निकल जाती है। उसकी बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बच्चा नहीं गिरना चाहिए, वो सामान फेंक देगी, कुछ और गिर जाएगा, बच्चे को नहीं छोड़ेगी। ये मेरा बच्चा है, मेरा बेबी है, इसे नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के वजूद पे चल रहा है। ये गया तो मम्मी आओ, चलो पापा मम्मी अलग हो गए, तलाक, अगला जन्म,
नए पापा मिलेंगे। अब बच्चों को लेकर घूमती रहती है बड़े पक्के विचार से, छोड़ना नहीं है। रोया, आंसू पोछे, प्यार किया, पुचकारा। अब बच्चे को मम्मी क्या करती है, थोड़ी देर के लिए दूर पटक देती है और बैठ के मम्मी अपना खेलती कूदती है, खाती पीती है, सहेलियों से बतिया लेती है। बच्चा रोता है, मम्मी, वो सुनती नहीं। फिर वो उआ करता है, वो तब तक उआ करता है जब तक मम्मी वापस आके पकड़ लेती, पुचकारने लेती, आ मेरा राजा बेबी, मेरा बच्चा, प्यार करा। बच्चा फिर अब आपके अंदर एक मम्मी है, एक बच्चा है, एक पापा है, और दुनिया तो है ही, वो तो दिख ही रही है। ये सब जानने वाले भी आप में एक व्यक्तित्व बैठा है। आपके जीवन में आप जब परेशान होते हो तो आपको या तो परेशान होते हुए पता होता है या पता होता है यार मैं परेशान हूं। तो एक ब्रेन जिसका हो चुका है कि मैं ना परेशान हूं आज, उस वाले ब्रेन को जानिए, वो यहां रहता है, वो 6% अल्फा है। वो ब्रेन जानता है कि आज मैं परेशान हूं। आप बहुत नन्हे नन्हे बच्चे देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मान लो एक बच्चे का नाम टिंकू है, तो बच्चे के घर बोलते हैं टिंकू को भूख लगी है, मम्मी कहती है हाँ बेटा खिलाते हैं। पापा टिंकू को घूमने जाना है, तो हाँ बेटा घुमाते हैं। बच्चा क्या कहता है खुद को, मुझे भूख लगी नहीं, टिंकू को भूख लगी है। उसकी बॉडी का नाम टिंकू है, वो जानता है टिंकू को भूख लगी है। मम्मा टिंकू खेली खेली जाएगा, ठीक है। हम अपने जीवन में इसको मैं बना लेते हैं, ये गायब हो जाता है। आप जब भी परेशान हैं, द्रवित हैं, दुखी हैं, कुड़े हैं, चिड़े हैं, इरिटेटेड, व्हाटएवर रीजन, आपको पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना है व्यक्तित्व से अलग, ठीक है। हम एक व्यक्तित्व ले लेते हैं, हम सुमित जी ले लेते हैं। आज सुमित जी की बात हो रही थी मेरे से, मैं जी हटा के बोलूंगा आपके लिए, संबोधन हटाना पड़ेगा बताने के लिए। अबे परेशान है, बैठे हैं, अपने दुखी है, समझ रास्ता निकल, खून किसका करूं, पहले मैं चाचा का करूं, मामा का करूं, वैसे करना तो बीवी का चाहता हूं, गलत बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले ऐसा करूं मैं, ससुर का ना करूं, सास का ना करूं। एग्जाम्पल है भाई, ऐसा लेके ना चले पर्सन, सबके लिए अपना अपना सकता है, शब्द के लिए बताना है, कोई नाम लेना है, रोहित मोहित कुछ भी ले सकते थे। तब ये क्या सोचेंगे, इनको क्या एक्सरसाइज करनी है माइंड के अंदर, सोचना है आज यार सुमित बहुत परेशान है यार, क्या यार सुमित तू परेशान क्यों है, सुमित तू परेशान मत हुआ कर यार, क्या दुखी हो रहा है, मत हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तेरे को पुचकारना है। स्वयं को सुमित बताते हुए बच्चा है, इसे पुचकारना है। इसको डांटते हैं हम अक्सर, ऐसी की तैसी तेरी, कुड़ना नंबर 1, कोसना नंबर 2, गुस्सा नंबर 3। कुड़ना, सड़ना, गुस्सा, क्लेश इतना भरते हैं, ये बच्चा सिर्फ डर जाता है, चुप बैठ जाता है, सुधरता नहीं है। ये सिर्फ वेट कर रहा है ग्रो करने की। तो या तो ऐसे लोग कभी सुसाइड भी करते हैं, या मार भी देते हैं, या फिर झूठ बोलना सीख जाते हैं, चोरी सीख जाते हैं। हम स्वयं से झूठ बोलते हैं, स्वयं को मूर्ख बनाते हैं, स्वयं खुद को बेवकूफ बना डालते हैं, और हमें पता होता है हम बेवकूफ बना रहे हैं खुद को। कोई भी आके बेवकूफ बना देता है थोड़ी दिनों में हमें, फिर हम कहते हैं कहां से इसके चक्कर में फंस गए। धीरे धीरे हमारा बच्चा बिगड़ जाता है। हमको इस बच्चे को पुचकारना है, हर समय स्वयं को कमांड देनी है, आज यार सुमित परेशान है, यार सुमित कोई बात नहीं है, तेरा कोटा मिला, कोई नहीं सुमित, ये स्वयं से बोलना है। सुमित जी बैठे हैं, स्वयं से गपशप मारेंगे ऐसे, तो जानेंगे सुमित को उससे नफरत हो रही है, सुमित को इससे गुस्सा आ रहा है, सुमित को उससे क्लेश है, इससे जलन है। ठीक है यार कोई बात नहीं, है यहाँ पर बच्चा है, इसको गुस्सा भी होता है, जलन भी होता है, सब कुछ होता है, सुमित को है यार कोई बात नहीं, सुमित चिंता नहीं कर, होने दे, चलने दे, तू होगा ठीक होगा, धीरे धीरे करेंगे ठीक। रोज कोक्स प्यार पुचकार पुचकार, बच्चा ठीक हो जाएगा। हमारा मन भागता है, ये बच्चा है, इधर भागता है उधर भागता है। छोटा बच्चा कैसे करता है, टॉफी खिला दो, एक टॉफी पूरी जिंदगी पूरी दुनिया है उसके लिए, और माँ बाप कहते हैं चल ऐसी तैसी टॉफी खा रहा, दांत खराब हो। अरे भाई भगवान ने 2 जोड़ी दांत दिए, एक्स्ट्रा दिए यार, बचपना मत मारो। बच्चा चीख रहा है, हूँ हा, मम्मी पापा कहते हैं चुप, बदतमीज, इनडिसिप्लिन। अभी वो ऑफिसर बनेगा, सीख जाएगा जब डिसिप्लिन क्या होता है। उसका बच्चा क्यों मार रहे हो, इसको पुचकारो। और बच्चे को लगातार पुचकारना पड़ता है, बड़ा शैतान होता है। जितने वाइफ्स हस्बैंड्स को सेट नहीं कर पाती, सेटिंग बता देता हूं। सेटिंग का बड़ा सिंपल तरीका है। हस्बैंड टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, उसके सामने नौटंकी करो,
Men love नौटंकी from women. आदमी को रिझाना, उसके सामने नौटंकी करें, उसके सामने नौटंकी करो, हाय उफ आ, तो उसका पापा होना जाएगा, क्या दर्द तकलीफ चोट मैं कुछ करूं? नहीं, मैं ऐसे ही बस, और ना खेल खेल बच्चे की तरह, उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो। बच्चे से कैसे खेलते हैं? यहाँ टच कर जाएंगे, इधर छेड़ जाएंगे, कुछ बोल जाएंगे, पंगे लेंगे। वाइफ्स लेते कभी हस्बैंड जैसे पंगे? मामा बना रखा होता उसे। अरे उससे खेलो, उसे बेबी बनाओ, आप में वो भाग चाहिए, आप उसे पैम्पर तो करो, पैम्पर करो, पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। है वाह यार, है ये भी है तेरे अंदर अप्सरा, तेरे लिए चांद लेकर आऊं, तारे ले आओ तेरे लिए। आप पैम्परिंग, बच्चे को पैम्पर करते हैं, कितना प्यार से पुचकारते हैं। इसको बुद्धू बनाना है, बेवकूफ बनाना है। आपका ही दिमाग एक दिन परेशान है, मेरी अपनी सहेली से, अपने दोस्त से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मेरा नहीं हुआ है। सोचो, जो भी नाम आप लेते हैं, एक्स का हुआ है, सुमित के नाम से आज हम चल रहे हैं, सुमित का झगड़ा हो गया उसके दोस्त से, क्या यार सुमित, कोई बात नहीं, ये वाले पोर्शन का हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ है। और ये वाला पोर्शन पुचकारने से ठीक होगा, चल कोई बात नहीं, दफा कर यार, वो बेवकूफ है, चल यार उसके लिए तू बेवकूफ है, तेरे लिए वो बेवकूफ है, दफा कर यार इसको, कोई बात नहीं। आपको सुमित से स्वयं को आइडेंटिफाई नहीं होने देना है। ये अकेला सुमित पूरे के पूरे को खा जाएगा, ये पूरे को खा जाएगा, और आप बिल्कुल डल और उदास और पागल होकर बैठ जाएंगे। आप कोसते रहोगे, क्या यार, क्या भाई मिला मुझे यार, क्या दोस्त मिले हैं, इतना बकवास पति मिला है, इतनी बेकार पत्नी मिली है। अरे वो यार कोटे का था, वो यार ऐसे वाली मिलनी थी यार, ऐसे वाले मिलना था। फिर भी माइंड से नहीं निकलता, आप कहते हैं नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, उसको जानना है, उसको निकाल भी नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते। उसके थॉट्स पर मिनट घटाने हैं, हम उसके बारे में 1 लाख बार कोसते हैं ना, अब उसके बारे में जानना है और एक बार भी नहीं कोसना है। आपके अंदर यहां शांति बैठ जाएगी, है यार ठीक है, उसे कोस कोस कुड़ कुड़ के रो रो के आप में इरिटेशन बढ़ जाएगी, आप परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और परिवर्तन संसार का नियम है। आपको स्वाभाविकता मारनी आ जाएगी, अपने अंदर की स्पॉन्टेनिटी मर जाएगी। आसान कहां से होगी लाइफ? अच्छा, रहना भी उसी भाई के साथ है, बिजनेस भी उसके साथ करना है, वही सांस झेलनी है, क्या कुछ रहे, क्या यार भगवान ने क्या सांस दे दी, सांस कह रही क्या बकवास बहू दे दी, बीवी कह रही है क्या बेकार हस्बैंड दे दिया, हस्बैंड कह रहा है क्या रद्दी वाइफ दे दी है। ये तो अजीब सी हिपोक्रेसी है। सोच रहे हो गर्लफ्रेंड के बारे में, वो वाइफ मटेरियल थोड़ी होती है। फिर हर पुरुष जानता है वाइफ मटेरियल लड़की अलग है, वाइफ में से गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, गर्लफ्रेंड की वाइफ नहीं बना सकते, और फिर कहते हैं कि यार हम 4 रानियां रखें। इट इज इम्पॉसिबल। आपको जो मिला वो आपके भाग्य का और कोटे का है, अनियंत्रित है, कोई बात नहीं, दूसरा रिश्ता तीसरा ट्राई करो, पर आप में चेंज आवश्यक है, पर आप में चेंज बहुत आवश्यक है। आपको चाहिए चेंज और एक्सेप्ट करना है, खुद हंसते खेलते बच्चे की तरह ट्रीट करना है। हर पुरुष बच्चा बनने को तैयार है। क्यों दोस्तों के साथ घूमते महफिल जमाते हैं पुरुष? बच्चा बनने के लिए, बकवास करने के लिए। कोई तो बकवास सुने, घर में बीवी कहती है काम की बात किया करो, बड़े हो गए हो। बच्चे हैं आपके, बकवास अच्छी नहीं लगती बोलते, कहता यार ये अधिकार क्षेत्र तोड़ देती है, बोलने नहीं देती। भाई क्या कर रहा है, भाई की याद आ रही है, भाई को आ रहा हूं भाई तेरे घर आ रहा हूं, वहां बैठ के बकवास करेंगे। वी आर डाई टू डू बकवास। क्यों? लड़की मम्मी को फोन करती रहती है, पति बकवास ही सुनता नहीं उसका। जब देखो फालतू बातें करती रहती हो, अरे किससे करे फालतू बात? फिर मम्मी से करती है, फिर मम्मी कहती है ऐसे मत कर इसको, मैं बताती हूँ नाच पीटे को ठीक कैसे कर। आप देखिए आप कहां का कहां स्केल ले जाते हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, डब्बा गोल, कौन हस्बैंड कौन वाइफ, बीच रस्ते में मम्मी, पता ही नहीं लग रहा कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। अटेंशन लेने को मरते हैं, जबरदस्ती जबरदस्ती के अटेंशन ले रहे हैं। एक बार एक जेलर था, वो किसी से खुश नहीं होता था और बड़ा सख्त पहरा था उसके जेल में, डंडा मार के चलता था सारे कैदियों को। तो सबने कहा यार नफरत करता है हमसे, अब हम इससे नफरत करें, क्या करें यार, कैसे कैसे पिघाले इसका दिल। नफरत खेलने से तो कुछ हो नहीं रहा। तो जो 20 साल पुराने कैदी थे भाई 20 साल से हैं, 30 साल की जेल है, मर्डर किए हैं, ज्ञानी होगा तो तब तक रहते रहते, बॉडी जब बंध जाती है तो ज्ञान आ जाता है।
इसलिए जैसे ही थाने में जाता है बंदा पैसे निकल आते हैं। माल्याधीशी कड़ी में चला हुआ है, उसकी बॉडी को बंद करना है। अगर उसकी बॉडी बंद हो गई तो पैसे आ जाएंगे, ये नेचुरल होता है, क्योंकि आई टूटता है। तो बड़ा परेशान करता था कि ये सब कहते थे यार प्यार से बात तक नहीं करता, क्या है यार। तो उन्होंने बोला एक बंदा यार चाय देता है इसको रोज, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोन की गलती आपका, गलती किसी की भी नहीं है वैसे, फोन में तो बज रही, नो प्रॉब्लम। ब्लेम नहीं खेलना, ब्लेम तो करना है दूसरे को करो। अभी बताया ना सुमित जी का, ब्लेम किसे करना, सुमित को ब्लेम करो, खुद को नहीं करना। आप और भी बहुत कुछ हो। तो जेलर को बोला कि भाई चाय देता है बंदा, यही इसको प्रेम सिखा सकता है। अब वो चाय लेके जाता था, उसके पास चाय वो रख देता था, कभी देखनी नहीं, शक्ल नहीं देखनी। उसको बोला यार कुछ बिस्किट कुछ लेके जा साथ, कुछ बढ़िया चीज। बोले कुछ नहीं, देखता भी नहीं। बोले यार बड़ी परेशानी होगी। बोले पराठे बना के ले जा इसके लिए, बढ़िया। बोले गालियां बकेगा, मारेगा डंडा। बोले यार बड़ी समस्या हो गई। घूमते भटकते 6 महीने बाद उनके जेल में फिर गोष्ठी हुई। क्या हुआ भाई चाय वाले, तू बता यार कुछ चेंज आया उसमें। बोले यार बहुत भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। बोले हिम्मत मत हारी हो तू, हिम्मत नहीं हारनी है। बोले यार कोई अति होती है किसी चीज की, कितना मैं पागल हो गया। बोले यार 10 साल तूने रहना है, 6 महीने अति हो गई तो एक 6 महीने और कर ले अति। 6 महीने के बाद उन्होंने देखा, एक दिन जेलर ने सिर घुमा के सारे कैदियों को देखा और बोला ठीक हो ना सब। सब हैरान हो गए, इसी में ठीक हो गए। यार इसके मुंह जबान है, ये तो प्यार से ही बोलता है। फटाफट चाय वाले को पकड़ा। बोले क्या हुआ, क्या किया, आज कुछ नया हुआ है। बोले हाँ। बोले मैं बता नहीं सकता। बोले क्या। बोले मैंने इसे चाय पकड़ाई, आज 1 साल हो गया। चाय पकड़ के हाथ में उसने बोला मुझे बोले भाई एक्नॉलेज किया मैं हूं। वो ये भी एक्नॉलेज नहीं करता था कि मैं हूं। आज उसने 1 साल बाद ये एक्नॉलेज किया कि मैं हूं। आप अपने जीवन में कितनी एक्नॉलेजमेंट्स देते हैं लोगों को सोचो। 24 घंटे घुसे रहते हैं उनमें। ये आपकी इरिटेशन का कारण है। वो जेलर इरिटेट ही नहीं होता, अपने अलावा बाहर ही नहीं कहीं। हम अपने अलावा कहाँ हैं, बैठे मिले, क्या हो रहा है जिंदगी में, कैसा चल रहा है, बड़ी अजीब है, गुरु की मेहर है। बट लिस्ट नंबर 1 में लिस्ट शुरू हो गई। बट बेटा पढ़ता नहीं, बेटी सुनती नहीं, पति रात को लेट आता है, सास बीमार है, घर में फलाना लंबी लिस्ट। बोले यार सब ठीक चल रहा है, फिर लिस्ट कहां से आई। क्योंकि सारा दिमाग उसमें घुसा हुआ है, अपने बजाय दिमाग ही औरों में है। हमारे जीवन में क्या है, और भाई क्या हो रहा है भाई, बस यार फुर्सत नहीं मिल पाती। क्यों, काम ही बहुत है भाई, काम ही बहुत कर रहे हैं। तेरा भाई वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला कंपनी का, भाई काम बहुत करता है तेरा भाई। अच्छा, बोले फिर बाकी टाइम बस भाई ऐसे ही, बस फिर घर आते सो जाते हैं। फैमिली निकालते हैं यार थोड़ा टाइम कभी कभी, और अपने लिए, अपने तो घर है भाई, तेरा काम कर रहा है यार, वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है भाई, अपने लिए टाइम कब निकलेगा। निकालेंगे यार, बस थोड़ा सा ये पैसा बन जाए, थोड़ा वो बन जाए, फिर यार बस फिर पता नहीं, फिर बैठेंगे यार, फिर करेंगे यार। पूरा जन्म बीत जाता है, आपका अपने लिए समय नहीं निकल पाता। आपके दिमाग में आप हो ही नहीं, आपके दिमाग में दूसरा है, और दूसरे से उम्मीदें हैं, और दूसरे ने समझा नहीं है, और दूसरा वैसा क्यों नहीं करता, और इरिटेशन 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 इरिटेशन। अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए तो शांति पड़े। अरे भाड़ में जाए, तुम जिंदा हो, खुद पे ध्यान दो और ऐश करो, आनंदित रहो, स्वयं पे फोकस करो। वो करते नहीं हम, क्यों, हम खोए रहते हैं। खोए लोग क्या करते हैं, आपको अगर रोज के जीवन में ये बनाना है कि आप इरिटेट ना हो, तो आपको प्रिंसिपल्स ध्यान देने पड़ेंगे, नियम बहुत सारे हैं। मैं एग्जाम्पलरी थोड़े से बताऊंगा। आप जब भी सो के उठे या कहीं बैठ रहे बेड के पास, या आप बेड के पास आए, आपका बेड यहां बना हुआ है, इधर तकिया रखा है, इधर पैर होते हैं। आप यहां चल कर गए और आपने अपने शूज उतारे, ये बड़े से बना देता हूं मैं, आपने शूज उतारे और आप बेड पर चढ़ गए। आपको उतारने के बाद ये चप्पल, स्लीपर, शूज सीधे करने हैं कि जब आप वापस बेड से उतरेंगे तो आपको दोबारा सीधे चल के जाने के लायक बने हुए मिलने चाहिए। अगर आप ऐसे, आपको इरिटेट करना मुश्किल है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। बच्चे तो ऐसे होते हैं, भागम भाग, कहां कौन सी चप्पल जूता पड़ा है, मस्त लोग ऐसे बैठ जाते हैं सीधे,
बेड के सामने शूज नॉर्मली बैठने के बाद उतारते हैं वो इसी शेप में। ऐसी शेप में दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दैट इज गुड, ये आदतें होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, उनको पता है किस चीज के लिए रेडी रहना है। बच्चों का हिसाब बहुत डिफरेंट है। दूसरा, आप सोप लेते हैं, वॉश बेसिन में रखते हैं और सोप की शक्ल ऐसी होती है, ऊपर गंदा 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 झाग लगी हुई है। आपको सोप को धोना है, सोप को धोइए और फिर रखिए। अगर आप ये छोड़ बैठे हैं तो पता चलता आपका माइंड लॉस्ट है। आपने धो लिया पटका, फिर कहीं और चली गई बॉडी, माइंड और बॉडी कहीं और जा चुका, आपको पता नहीं चलेगा। अगर मजबूरी की बात है तो अलग, अदरवाइज आप स्कूटर खड़ा करते हैं सीधा अंदर। सुबह जैसे निकलना है वैसे वाली शेप में खड़ा कीजिए, गाड़ी घुमा के ऐसी पार्क कीजिए जैसे जाते टाइम की है। दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर द फ्यूचर, आप ऑलरेडी रेडी हैं फ्यूचर के लिए। आप चाकू पकड़ाते हैं, इधर पकड़ने वाला एरिया, इधर नोक वाला एरिया, आप उल्टा पकड़ के पकड़ाते हैं दूसरे ने कैसे यूज करना है। आप पेन देते हैं, ऐसे देते हैं नहीं, ऐसे देते हैं। ये यदि आपके कैरेक्टर में चीज आ गई है तो डिपेंड करता है कि आपको इरिटेट करना बहुत ही मुश्किल है। आप बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल्ड है। एक व्यक्ति ने नौकरी पे रखा, एक किसान था, एक नौकरी पे एक किसान को रखा कि मेरा बहुत बड़ा खेत है और मैं पैसे दूंगा 20,000 रुपया महीना, और मेरे यहाँ तूफान आते हैं और ढंग से कोई फसल का ध्यान नहीं रख पाता तो मैं निकाल देता हूँ बहुत जल्दी। उसने कहा 20,000 तो बहुत कम है। बोले 10,000 रेट है, 20,000 दे रहा हूँ। बोले वो तुम्हारी समस्या भी तो है, तूफान आते हैं, गाय भैंसे बांधनी पड़ती है, सब होता है, तुम्हारे धान का ध्यान रखना पड़ता है। बोले मैं 40 लूंगा। बोले क्या बात कर रहा है, लूट मार। बोले तो दूसरे से करा लो। बड़ा परेशान हुआ। बोले यार दूसरे से कहा कराओ, मिलता कौन नहीं। कहता अच्छा तू 40 लेगा, जस्टिफाई कर क्यों। कहता क्योंकि तूफान के टाइम मुझे सोना आता है। बोले तूफान के टाइम सोना आता है, क्या बात है। बोले कर मर जो हो, जब तक रिप्लेसमेंट नहीं मिलती कर। तू काम करता ना बड़ा फर्स्ट क्लास, रोज सुबह गाने गाते हुए काम करता था, उसके मवेशी धोता था, खाने पीने का सामान का ध्यान रखता था, छप्पर डाल के रखता था, धान कंट्रोल्ड पूरी, पौधों को पानी टाइम से। एक दिन तूफान आ गया बहुत तेज। जो मालिक था वो भागा अपने घर से, भागते 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 भागते, उसकी कुटिया थी छोटी सी खेत के बिल्कुल कॉर्नर पे, वहां भाग के जाके देखा तो वो सो रहा। बोले पागल, सो रहा, तूफान के मारे बुरा हाल है, आग लगी पड़ी है यहाँ, बारिश बरसात। बोले मैंने तो कहा था मैं तूफान में सोता हूँ, मेरी प्रैक्टिस है तूफान में सो जाने की। बोले तूफान में सो जाने की तो नौकरी से निकालता हूँ। बोले अभी तो सो रहा हूँ। बोला मैं भागूं, अपने गाय बछड़े भैंस बैल बकरे बचाऊं, देखा तो सारे बंधे हुए। बोले अच्छा खेत में जाके देखूं, धान बचा लूं, धान सारी ढकी हुई। बोले अच्छा पानी का देख लूं कंट्रोल है कि नहीं, देखा तो पानी का सारा का हिसाब सेट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बोला यार हैरानी की बात है, हर दिन आप एडवांस में तूफान के लिए सेट रह के चलते हो, ये केयरफुलनेस है। इरिटेट कोई करके तो दिखाए। आपके कैरेक्टर में आप इरिटेट हो ही नहीं सकते, आप इरिटेट हो ही नहीं सकते। दूसरा, आपको इरिटेट नहीं कर सकता अगर आप अपने लायक बन गए तो। आपको इरिटेट करता कौन? दूसरा, खुद को कोई क्या इरिटेट करेगा। खुद तो मस्ती में, हम जैसे हम तो बहुत अच्छे, हमारा ब्रेन तो लहला रहा है, अपनी मस्ती में अपने मजे में है। इसलिए नियम से शरीर के लिए दिन भर की आदत बनाइए कि कल पे नहीं छूटता, आज का आज पे करेंगे, जो मैक्सिमम उस समय की बुद्धि बता रही है। और किसी भी हालत में वाटर कंटेंट बढ़ने नहीं देना है, यानी आईनेस, अहंकार की स्थिति को दिमाग में बढ़ने नहीं देना है, उसे चेक करना है। अगर बढ़ गया सिर्फ जानना है, वो अपने आप सेट हो जाएगा। बड़ा प्यारा बच्चा है, हमेशा खुद को पुचकार पुचकार के कमांड देनी है। खुद को कोसना तो गुनाह है। आप परेशान हुए हैं आई ब्रेन में और कोस दिया पूरे को। आपको खुद बोलना है कि आज ये परेशान है, अपना ही नाम लेके कि आज ये परेशान है यार, आज मामा जी से परेशान कर गया। छोटा बच्चा बोलता ना, टिंकू को पापा ने पीटा। कितनी सुंदर ज्ञान की बात है। मम्मा टिंकू की पिट्टी कर दी पापा ने। मेरी पिट्टी नहीं की, उसका मेरा बचा हुआ है। टिंकू को मम्मी प्यार करेगी, हाँ मेरा बेटा टिंकू, टिंकू का बचा हुआ हिस्सा भी ठीक, टिंकू भी ठीक। उसे पुचकार चाहिए, प्यार चाहिए। जिस दिन टिंकू बोलने लगता है पापा ने मुझे पीटा, हो गई बाप बेटे की लड़ाई, अब गए, उसकी मासूमियत मार दी जाती है। अपनी मासूमियत को जानिए,
आप कितना तो मासूमियत में खुद को टॉर्चर कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं। फॉर व्हाट रीजन बताइए? सिर्फ आईनेस। जरूरी नहीं है दूसरों से प्यार करना, जरूरी नहीं है दूसरों से प्यार पाना। सबसे जरूरी है खुद से प्यार करना बंद नहीं करना। इसलिए अपने अंदर का टिंकू अलग कीजिए, टिंकू जिया। ओके सर, आप बार बार हर क्लास में बोलते हो खुद से, आप खुद के लिए करो, खुद के लिए। तो खुद के लिए हम क्या करेंगे पूरे टाइम में, पूरे दिन में? खुद के लिए आप क्या करें? बच्चा देखा खुद से प्यार कैसे करता है? शीशे के सामने खड़े होइए और जीभ से उसको चाटिए सामने वाले को। बच्चा किसे चाटता है? शीशे में किसे चाटता है? खुद को चाटता है। इतना प्यार शालीमार दीवाना बना दे। ऐसा प्यार करके देखिए। आप कर नहीं सकते। आप खुद को देखते हैं शीशे में, अक्सर कुड़ जाते हैं। क्या हो गया तेरी जिंदगी है? अच्छा तू तो झूठ गया नहीं है। माइक्रोस्कोपिक आई होती है, 3 सफेद बाल हो गए तेरे। अमा मियां क्या फर्क पड़ता है यार? मैं पहले से मोटी हो गई हूं, मैं पहले से पतला हो गया हूं, मेरे कपड़े फिट नहीं आ रहे, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं, उसने मुझे देखा नहीं। पड़ोसी काट दो, काट दो, काट। शीशे के पास जाओ और चाटो। उसे चाटो जो सामने बैठा है। करके दिखाओ, हिम्मत चाहिए। इतना प्यार करके दिखाओ। सब कुछ शीशे के पास ही ताकि हम खुद को देख सके हम कर क्या रहे हैं। नहीं तो हम सीक्रेट लाइफ जीते हैं। आप गुस्सा कर रहे हैं, एक बार शीशे के सामने करके दिखाइए आप गुस्सा कैसे करते हैं। खुद से डर लग जाएगा। इतना बड़ा रावण मेरे अंदर, इतनी बदतमीजी से गुस्सा करता हूं मैं। आपको पता नहीं है आपके अवगुण, आपको पता नहीं है आपके सद्गुण, सब है अंदर। सर कोई शीशा लेके गुस्सा करते हैं। हाँ हो शीशा कर रहा हूँ उसके सामने, शीशा गुस्सा कर रहा हूँ उसके सामने शीशा ले लो। ड्रामा भी करते लोग ना कि बिजनेस में जाते हैं, किसे लेना देना, वहाँ ड्रामा भी तो होता है। बाद में बाहर निकलते नॉर्मल हो जाता है। ये तो नॉर्मल है। अभी तो मैं कूट रहा था इस बच्चे को। ये तो ड्रामा करना पड़ता, सीधा कैसे करें? ये चिंता की बात नहीं है। ड्रामा उसका नुकसान नहीं। वो सुनने वाला भी ढीठ है। बैठा पीछे ढीठ है, उसे पता है, इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस है, ये कार्य है, वो एक अलग चीज है। आपको प्रोजेक्शन देनी पड़ती है। बच्चे को डराना भी पड़ता है, प्यार भी करना पड़ता है, पुचकारना। आप सचमुच में नहीं डराएंगे जो बच्चा था, आप उसे डराना दिखाएंगे फिर पुचकारेंगे, वो प्रेम में दीवाना हो जाएगा। यू नीड टू लव। इसलिए टिंकू तकलीफ में, मैं नहीं हूं। इसलिए खुद को गाली कभी नहीं देनी। लव योरसेल्फ, लव दाय नेबर। भाड़ में क्या नेबर, खुद से प्यार करो। ठीक है जी। हाँ, नेबर्स एंड ओनर्स प्राइड। थैंक यू जी। आज की कक्षा पूर्ण करते बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।